तो भाई आज हम आप लोगों को हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी खा भी आप बोल सकते हो या हिंदी बी भी आप बोल सकते हो, इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के पास होता है। किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है, किसी को सेकेंड सेमेस्टर में मिलता है। लेटेस्ट सिलेबस जो है भाई आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यही सारा आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को पूरा एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए कंटेंट पूरा तैयार करा है, जिसमें भाई आप लोगों का 95% सिलेबस भी पूरा कवर अप हो जाएगा। जो 5% सिलेबस छोड़ा गया है वो वाला छोड़ा गया है जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। यही सब जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भाषा जो है कैसे आई और कैसे धीरे धीरे करते करते पूरी तरह से डेवलप होती चली गई, पूरे भारत में पूरी तरह से विकसित होती चली गई। ये हमें समझाना है अपने इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि जो हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। इसमें भी आपको यही समझाना है जो आपको इस क्वेश्चन में समझाना है। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। देखो जो हिंदी भाषा है, ये तो आपको ये पता है कि ये भारत की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना, ऑल ओवर इंडिया में मोस्टली जगह ये लैंग्वेज बोली और समझी जाती है। पूरे नॉर्थ इंडिया में तो पूरी तरीके से बोली भी जाती है और समझी भी जाती है, और इसके अलावा साउथ इंडिया में ये लैंग्वेज जो है समझी भी जाती है। इसलिए जो लैंग्वेज है ये काफी फेमस और काफी प्रमुख भाषा है भारत में। जो इसकी उत्पत्ति हुई है, ये काफी जटिल जो इसके रीजंस है, जो इसके कारण है, जो भाषिक प्रक्रिया में जो चेंजेस हुए, उन सबका एक परिणाम था। क्योंकि देखो जो वैदिक टाइम पीरियड था हमारा, उस टाइम पे संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत भाषा का यूज हुआ करता था। फिर वो धीरे धीरे आगे चल के प्राकृत में हुआ, अरे प्राकृत आगे चल के अपभ्रंश आई, और इसके बाद अपभ्रंश से ही हिंदी लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई। तो जो हिंदी है ना, केवल एक संप्रेषण का साधन है, एक बातचीत करने के लिए नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति जो है ना, इसके बारे में बताती है, इसके इतिहास के बारे में बताती है, इसके साहित्य के बारे में बताती है। हिंदी के इतिहास को समझने के लिए, हिंदी के डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें पहले इसके ऐतिहासिक, भाषिक और सामाजिक दृष्टियों को भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी जो विकास की प्रक्रिया है इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट हमारा हिंदी की उत्पत्ति भाषिक श्रृंखला की दृष्टि से। देखो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है ना, वो मेनली संस्कृत भाषा से रही है। देखो संस्कृत से कैसे, जब हमारा प्राचीन टाइम पीरियड में जाते हैं, वैदिक टाइम पीरियड में जाते हैं, उस टाइम पीरियड में ना संस्कृत बोली जाती थी। ये जो हमारा 1500 बीसी से 600 बीसी टाइम पीरियड है, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे संस्कृत भाषा का बोलबाला था, संस्कृत भाषा ही मेनली बोली जाती है। इसी भाषा में जो ग्रंथ है, जो साहित्यिक ग्रंथ है, इन सब ग्रंथों की भी रचना की जाती थी। और ये जो भाषा है, ये भारत के इतिहास की सबसे प्राचीन भाषा में से एक है। पर ये जो भाषा थी ना, संस्कृत भाषा, ये काफी जटिल लैंग्वेज थी, काफी हार्ड लैंग्वेज थी। इसकी जो व्याकरण थे, इसके जो शब्द थे, वो काफी जटिल हुआ करते थे, जो मेनली ब्राह्मण या फिर जो उच्च वर्ग हुआ करते थे, उन लोगों को अच्छे से समझ में आते थे। तो ऐसे में जो इसकी जटिलता थी, ये जो टफ लैंग्वेज थी, इसके टफ लैंग्वेज होने के कारण नई भाषा का, नई बोलियों का उदय हुआ, जैसे कि प्राकृत भाषा आई। तो जो प्राकृत शब्द होता है ना, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रकृति या फिर स्वाभाविक, यानी कि आम लोगों की भाषा। उस टाइम पे जो लोकल लोग बोलते थे, जो लोकल लैंग्वेज थी, वो थी हमारी प्राकृत भाषा। ये जो भाषा थी, ये संस्कृत भाषा की तरह काफी कठोर या काफी टफ लैंग्वेज नहीं थी। इसे समझने में जो आम लोग हुआ करते थे, वो भी इसे आसानी से समझ सकते थे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो पाली भाषा हुआ करती थी, इसके अंदर बेसिकली बौद्ध साहित्य के जो ग्रंथ है उनकी रचना हुई। ये जो अर्ध मगधी भाषा थी, इसके अंदर जैन साहित्यों की रचना हुई। और जो तीसरी जो सौर सैनी भाषा थी, ये जो भाषा थी पूरे उत्तर भारत में फैली हुई थी। अब जब ये प्राकृत भाषा थी ना, इसी ने स्थानीय रूपों में जब अधिक सरलीकरण किया और ध्वनियों और व्याकरण संरचनाओं में बदलाव हुए, तो इसने अपभ्रंश भाषा निकली। तो देखो जो प्राकृत भाषा थी ना, इसी प्राकृत भाषा से एक नई लैंग्वेज, एक नई भाषा निकली, जिसे हम अपभ्रंश भाषा के रूप में जानते हैं। और फिर आगे चल के इसी लैंग्वेज से हमारी हिंदी लैंग्वेज भी निकल दी है। अब हम इस अपभ्रंश युग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो हिंदी का प्रथम बीज, मतलब जो अब ये अपभ्रंश भाषा आई है ना, इसी से आगे चल के हिंदी भाषा पूरी तरह से निकलेगी। ये जो अपभ्रंश भाषा का जो टाइप पीरियड है, वो कब से कब तक का है? 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का। और ये जो भाषा थी,
ये बेसिकली आपकी उत्तर भारत में डेवलप हुई थी। ये जो अपभ्रंश होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है बिगड़ा हुआ, परंतु ये बिगड़ा हुआ यहाँ पे नेगेटिव वे में नहीं है, बल्कि सृजनात्मक एक नई चीज का जन्म हो रहा है, इस वे में है। ये जो भाषा थी आपकी, जो संस्कृत और जो प्राकृत के जो नियम हुआ करते थे, उन नियमों से काफी अलग थी। जो लोकल लोग हुआ करते थे, आम लोग हुआ करते थे, उनके लिए काफी इजी और सरल हुआ करती थी। देखो अब जैसे कुछ संस्कृत के शब्द हुआ करते थे, जैसे कि सत्यम, अब इसे हिंदी में हम क्या बोलते, सच। गमिष्यति, इसका जो मतलब ये संस्कृत का शब्द है जाएगा, और ये आसानी से किसी व्यक्ति को समझ में आ सकता है। तो ऐसे ही जो अपभ्रंश काल के जो साहित्यकार हुए, जैसे कि सरहप्पा, सिद्धाचार्य, हेमचंद्र, ऐसे रचनाकार, उन्हें बौद्ध, जैन और जो तंत्र से जुड़ी जो ग्रंथ थे, जो रचनाएं थी, इन चीजों के ऊपर हिंदी में लिखने की कोशिश की। और जो हिंदी की जो ध्वनियां थी, जो संरचना थी, जो व्याकरण थी, इन सब चीजों की भी इन्होंने रचना की। अब जो हिंदी का जो डेवलपमेंट मध्यकालीन भारत में हुआ ना, इस चीज को हम समझते हैं, जिसमें साहित्य, धर्म, समाज, इन सब चीजों में हिंदी का प्रयोग होने लगा, उसको अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन और भाषिक एकता, 13वीं से 17वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है ना, ये हिंदी के डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि मध्यकालीन भारत में हिंदी के युग का उदय हो रहा था कि इस समय ना भक्ति आंदोलन चल रहा था, और भक्ति आंदोलन में नए नए संत शामिल हो रहे थे, और वो अपनी नई नई रचनाएं लिख रहे थे। उन रचनाओं में उन्होंने सरल भाषा, सिंपल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजों का यूज करा, जिसने हिंदी के विकास में एक और मदद की। उन्होंने अपनी रचनाओं में जाति, वर्ग, वर्ण, इन सब चीजों के बंधनों से मुक्त होकर अपनी रचनाओं को जन जन तक, आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। जैसे कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन कवियों ने अपनी लोकल लैंग्वेजेस में अपनी गजल लिखी, जैसे कि अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इन भाषाओं में लिखने की कोशिश करी। ऐसा उन्होंने क्यों करा? ताकि जो उनकी रचनाएं हैं ज्यादा से ज्यादा लोकल लोगों में पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा आम वर्ग में भी पहुंच सके। पहले जो भाषा हुआ बढ़ती थी, जैसे संस्कृत मैंने आपको बताई, उस भाषा के जो व्याकरण है, उन सब चीजों को एक विशेष वर्ग ही समझ पाता था, क्योंकि वो लैंग्वेज जो हुआ करती थी काफी टफ हुआ करती। पर जो अब हिंदी भाषा का जो अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इन बोलियों का यूज होने लगा, इसकी जो व्याकरण थी वो काफी सरल हुआ करते थे, जो आम लोगों तक भी आसानी से पहुंचाए जा सकते थे। इस काल में हिंदी का यूज केवल धार्मिक चीजों के लिए नहीं किया गया, बल्कि जो वीर रस, श्रृंगार रस, नीति साहित्य, इन सब चीजों के पर भी हिंदी में लिखा जाने लगा। अब ऐसी मुस्लिम शासन और हिंदी में फारसी अरबी प्रभाव, देखो जो मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिम शासक भारत के अंदर आते हैं, तो वो ऐसे में जो हिंदी भाषा थी ना, इसके ऊपर फारसी और जो अरबी के शब्द हुआ करते थे, अरबी भाषाओं का भी काफी इसमें इफेक्ट पड़ा। जैसे कि कुछ फारसी अरबी के शब्द जैसे कि किताब, कलम, स्कूल, दवाखाना आदि, ये शब्द हैं हिंदी में भी यूज होने लगे। पर ऐसे में जो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, जैसे कि बिहारी, केशवदास, इन कवियों ने भी फारसी के शब्दों को हिंदी की कविताओं में यूज कर उन कविताओं को और अट्रैक्टिव और सौंदर्य के साथ से दिखाने की कोशिश की। और इसी काल में जो ब्रज भाषा थी ना, उसने साहित्यिक भाषा के रूप में अपना रूप ले लिया, क्योंकि जो ज्यादातर धार्मिक चीजें जो लिखी गई थी मध्यकालीन भारत में, वो अधिकतर ब्रज भाषा में लिखी गई थी। उसमें प्रेम काव्य, भक्ति से जुड़ा काव्य, इन सब चीजों का इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया। ऐसी आधुनिक हिंदी का उदय, अब जो आधुनिक भारत में जो आधुनिक हिंदी का उदय हुआ, इस चीज को हम पढ़ते हैं। देखो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है और खड़ी बोली का साहित्यीकरण, जब 18वीं से 19वीं शताब्दी में ना जब अंग्रेजों का प्रभाव भारत पे ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी। इस कॉलेज में जो हिंदी की खड़ी बोली, इस बोली को भी पढ़ाया जाता था। और देखो जो लल्लू लाल हमारे कवि है, उनकी जो रचना है प्रेम सागर, कब लिखी गई थी? 1805 में इनकी रचना थी ना। इसे खड़ी बोली का जो प्रथम प्रयास माना जाता है कि कोई ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा गया, इन्हीं के इस कृत को माना जाता है। ऐसे ही भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ना, उनका हिंदी साहित्य में काफी बड़ा योगदान रहा है और उन्हें हिंदी साहित्य का जनक भी माना जाता है। उन्होंने हिंदी को अंग्रेजी और फारसी के प्रभाव से मुक्त कर राष्ट्रीय चेतना के रूप में दिखाने की कोशिश करी। उनके जो नाटक है, जो उनकी कविता है, जो उनके लेख है, निबंध है, संपादन है, इन सब चीजों का भी हिंदी के डेवलपमेंट में, हिंदी के विकास में काफी बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद जो अन्य कवि आए, जैसे कि द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, इन सब का भी हिंदी के डेवलपमेंट में, हिंदी के विकास में एक अलग ही योगदान रहा है। इनके जैसे कुछ मुख्य कवि हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध, नागार्जुन, इन लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखो स्वतंत्र और संविधान में हिंदी की स्थिति, देखो अब जो हमारा भारत आजाद हुआ, तो आजादी के बाद ना हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में या कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया।
और जो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 342, वो आर्टिकल ये कहता है कि जो संघ की भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ यूनियन, वो क्या है? हिंदी। ये जो देवनागरी लिपि में है। हालांकि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, पर इसके बावजूद ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि प्रशासन, शिक्षा, मीडिया, इनके अंदर यूज की जाती है। और जो आज हिंदी संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। इसमें भारतीय संस्कृति, फिल्म, पत्रकारिता, शिक्षा और राजनीति की मुख्य माध्यम भी माना जाता है। देखो आज के समय में हिंदी काफी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर चीजें आप देखते हो, जो ज्यादातर मूवीज होती है, जो ज्यादातर न्यूज़पेपर होते हैं, वो ज्यादातर हिंदी में लिखी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिंदी है ना, वो कम्युनिकेट करने के, लोगों को अपने विचार समझाने के लिए काफी अच्छी लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है भारत के अंदर। ऐसे लास्ट पॉइंट जो हमारा वैश्विक परिदृश्य में हिंदी, अरे वैश्विक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी का जो महत्व है, हिंदी का जो डेवलपमेंट है, वो कैसे हुआ है। देखो आज जो हिंदी है ना, वो केवल भारत के अंदर ही नहीं बोली जाती है, बल्कि इसका जो डेवलपमेंट है वो विश्व में भी हो चुका है। जैसे कि मॉरिशस, सूरीनामा, फिजी, त्रिनाद, कनाडा, अमेरिका, यूके, यूआई, इन जगहों को भी हिंदी का यूज किया जाता है। वहाँ हिंदी न केवल बोली जाती है, बल्कि पढ़ाई भी जाती है। देखो संयुक्त राष्ट्र में ना हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास भी हो चुका है कई बार। जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में हिंदी के लिए अनुकूल इंटरफेस दिए जाते हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म में भी आपने देखा होगा कि हिंदी का यूज यहाँ पे भी किया जाता है। बस लास्ट में आप ये निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जो हमें हिंदी भाषा है, इसका जो क्षेत्र है, इसकी जो परिभाषा है, ये हमें समझानी है। इसके साथ साथ जो इसकी बोलियां है, या फिर कितने प्रकार की बोलियां हैं, इन सब चीजों के बारे में बताना है अपने सेकंड क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले परिचय समझ लेते हैं कि जो सभी भारतीय भाषाएं हैं ना, उनका जो विकास हुआ है वो आर्य भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पे क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। या फिर इन राज्यों में जो अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, वो हिंदी भाषा की ही बोलियां है। देखो हिंदी भाषा की बोलियों को ना 5 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे कि पहली पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी। ठीक है, इन्हें आप याद रखना। ये मैंने इंट्रो दे दिया। अब पढ़ेंगे हम कि हिंदी और उसकी बोलियों का अंतः संबंध। जो हमारी हिंदी भाषा है या उसकी जो सभी बोलियां हैं, वो बेसिकली सभी भाषा देखो संस्कृत से ही निकल कर आई है। अब टाइम पीरियड कब का है? 1500 ईसा पूर्व, 1500 BC में जब आर्य लोग भारत आते हैं और धीरे धीरे पूरे उत्तरी महाद्वीप में, पूरे उत्तरी भारत में फैल जाते हैं। यहाँ बसने के बाद उन्होंने इनकी भाषा में परिवर्तन किए। उन्होंने जो परिवर्तन किए, उससे 3 भाषाएं निकल कर आई। ये 3 प्रमुख बोलियां निकल कर आई, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। बाद में जब ये संस्कृत भाषा का विकास हुआ, संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ और वहां से पाली निकली, पाली भाषा। जब पाली भाषा आई तो और भी बहुत सारी बोलियां, और भी अलग अलग बोलियां निकल कर आने लगी। जैसे कि संस्कृत और प्राकृतिक बोलियों का विकास, कौन कौन सी बोलियां निकल के आई? जैसे कि ब्राचन, केके, टका, शेरसोनी, महाराष्ट्रीय, अर्धगामी, मगधी, और किन किन जगहों पे बोली जाती थी वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखो हिंदी जो है ना, मेनली अपभ्रंश से ही निकल कर आई थी। अब अपभ्रंश काल में जो बोलियों का विकास हुआ, प्राकृतिक काल जो पाली भाषा का काल था, जिसमें बोलचाल की जो भाषा डेवलप हुई, जो विकसित थी, उसे ही अपभ्रंश का नाम दिया गया। अब इस काल में ना 12-13 और बोलियां निकल कर आई, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। आप भी पढ़ लीजिएगा और ये भाषा आप याद रखिएगा, क्योंकि आप इसे पेपर में जरूर लिखना, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब ये हिंदी भाषा की बोलियां, देखो हिंदी भाषा की ना 3 प्रकार की बोलियां होती है। जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, ये हिंदी प्रदेश में बोली जाती है। ऐसे ही हिंदी 3 भारतीय प्रदेशों में बोली जाती है, दक्षिणी हिंदी, बम्बईया हिंदी और कलकत्तिया हिंदी। ऐसी विदेशों में बोली जाती है, सूरीनामी हिंदी, फिजी हिंदी और मॉरिशस हिंदी। ठीक है, देखो जो भारत के बाहर की सभी हिंदियां है ना, वो मुख्यतः भोजपुरी जो बोली है ना, इसी बोली पर आधारित होती है। इसलिए जो इन्हें क्या कहा जाता है? भोजपुरी बोली या भोजपुरी की उपबोलियां। और ऐसे जो भारत के हिंदी तर्जम क्षेत्र है, वहां पे जो बोली का आधार है वो क्या है? खड़ी बोली का आधार। ठीक है, खड़ी बोली, वहां पे खड़ी बोली बोली जाती है। अब इन क्षेत्रों की जो बोलियों के रूप में खड़ी बोली, भोजपुरी, राजस्थानी, इसके अलावा और भी कई बोलियां जो विकसित या डेवलप हुई है। देखो जो पश्चिमी हिंदी है ना, और जो पहाड़ी बोलियां है, वो आपस में कनेक्ट करती है। पर जो पूर्वी हिंदी है तथा बिहारी हिंदी, ये अलग अलग है। देखो मैंने आपको बताया कि जो हिंदी की बोलियां वो 3 वर्ग में, शेरसोनी, अर्धगामी या फिर मगधी, इनमें डिवाइडेड है। अब
जो अलग अलग बोलियां ये आपस में एक न एक तरीके से कनेक्ट होती है। अभी जो बम्बैया हिंदी है, कलकत्तिया हिंदी है, बम्बैया हिंदी बम्बई में बोली जाती है, कलकत्तिया हिंदी कलकत्ता में बोली जाती है। ये सभी खड़ी बोली को भाषा माना जाने लगा, और जबकि अन्य बोलियां बोली जाएगी, जो खड़ी बोली है ना, अब इसे भाषा के रूप में जाना जाता है। और जबकि जो और बोलियां हैं उन सबको सिर्फ बोलियों के रूप में माना जाता है। और तो हिंदी भाषा का जो भौगोलिक विस्तार हुआ, इस चीज को हम पढ़ते हैं। तो हिंदी का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में जो बेसिकली हिंदी बोली जाती है, जिनमें ये राज्य आते हैं जो मैंने लिख भी रखे, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र में भी हिंदी इन क्षेत्रों में कुछ कुछ जगहों पे बोली जाती है। ऐसी अन्य क्षेत्र कहाँ पे जो हिंदी बोली जाती है, साउथ में अगर हम जाते हैं तो जैसे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। ऐसी कलकत्ता में, बम्बई में, अहमदाबाद में आदि में भी हिंदी बोली जाती है। और ऐसी जो तीसरा भारत तर क्षेत्र है, ये जो भारत के बाहर के क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जैसे कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनामा, ट्रिनिडाद आदि में भी हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लैंड, लतन, सोवियत संघ, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा, अफ्रीका, कियान, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे बहुत सी जगहों पे भी बोली जा सकती है। अभी हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, हम एक एक करके इनको भी पढ़ते हैं। और जैसे कि हिंदी क्षेत्र की बोलियां, देखो मुख्यतः ना 16 बोलियां बोली जाती हैं, जिन्हें 5 बोली वर्गों में बांटा जाता है। पश्चिमी बोली, पूर्वी बोली, राजस्थानी बोली, पहाड़ी बोली और बिहारी बोली। अब पश्चिमी बोली में खड़ी बोली आती है, कोरकी आती है, ब्रिज भाषा आती है, हरियाणवी आती है, कुंदेली आती है, कन्नौजी आती है। ऐसी पूर्वी बोली में भी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, ऐसी बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब आती है। लेकिन जो खड़ी बोली है ना, इस शब्दों का यूज जो किया जाता है वो एक्चुअली में 2 चीजों के लिए किया जाता है। एक तो जब साहित्यिक चीजें जो होती है, जो लिटरेचर से जुड़ी चीजें हमें मिली है ना हिंदी की, वो ज्यादातर खड़ी बोली में मिली है। इसके अलावा जो है दूसरा जो यूज किया जाता है इसका, दिल्ली मेरठ का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पे जो लोग रहते हैं वो जो आपस में बात करते हैं वो खड़ी बोली के रूप में, खड़ी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, या खड़ी बोली में ही बात करते हैं। खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ है, जो विकास हुआ है, वो शौरसेनी अपभ्रंश के रूप से हुआ है। ये जो लैंग्वेज है देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली के भी कुछ हिस्से, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद में भी बोली जाती है। ऐसी ब्रिज भाषा, जो ब्रिज का क्षेत्र है ना, वहां के आसपास वो जो भाषा बोली जाती है वही ब्रिज भाषा कहलाती है। ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़, टोलपुरम, मैनपुरी, एटा, बदायूं, यहाँ पे ब्रिज भाषा ज्यादातर बोली जाती है। इस भाषा के अंदर में बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं। जो कुछ फेमस संत है जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, नंदास, रहीम, रसखान, बिहारी, इन सब लोगों ने भी अपने साहित्यिक ग्रंथों में, साहित्यिक चीजों में ब्रज भाषा का यूज किया है। ऐसी हरियाणवी भाषा जो है वो हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है। इस भाषा का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो जो पश्चिमी रूप है इससे इस बोली का डेवलपमेंट हुआ है। जो मेनली लैंग्वेज बोली जाती है वो हरियाणा के क्षेत्र में, दिल्ली के, पंजाब में कुछ हिस्सों में बोली जाती है। अगली जो हमारी बोली बुंदेली बोली, तो बुंदेली बोली का जो विकास है ना वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और तो इसका क्षेत्र है जो बेसिकली जहाँ पे बोली जाती है वो हमारा झांसी, ग्वालियर, भोपाल, होशंगाबाद, कन्नौजी, होशंगाबाद आदि यहाँ पर ही बोली जाती है। ऐसी जो हमारी अगली बोली है कन्नौजी। जब कन्नौजी जो है ना, ये कन्नौज के क्षेत्र में ज्यादातर बोली जाती है। इटावा में, फर्रुखाबाद, शाहजहां, बुरकानपुर, हरदोई, इन जगहों को बोली जाती है। ऐसी जो हमारी अगली बोली अवधी, क्या अवधी का जो क्षेत्र है, अवध में भी काफी फेमस साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं। और ये जब भाषा बोली जाती है वो लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, बोधा, बस्ती, बहराइच, रायबरेली, इन जगहों पे बोली जाती है। ऐसे ही अन्य लैंग्वेजेस भी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो भारत में जो अन्य भाषा के जो क्षेत्र है हिंदी बोलियों के, उन्हें देख लेते हैं। तो कोई जो दक्षिणी हिंदी है ना, दक्षिणी हिंदी जो मुख्य रूप से बेसिकली जो दक्षिण भारत में बोली जाती है ना, उसे दक्षिणी हिंदी कहते हैं। इसमें जो मराठी, तेलुगु, इन सब का भी काफी हमें इफेक्ट, काफी प्रभाव देखने को बोला जाता है। ऐसी बम्बईया हिंदी जो होती है, ये जो बोली है कहाँ पे बोली जाती है? बेसिकली बम्बई में। इसके अंदर उर्दू, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, इन सारे शब्दों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। कलकत्तिया हिंदी कोलकाता में बोली जाती है, जिसमें हिंदी शब्दों का उच्चारण बंगाली लहजे में होता है। विशेषता तुम कहीं से हो, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, इन सब का यूज किया जाता है।
अब जब भारत के बाहर बोले जाने वाली जो बोलियां है, जैसे कि ताजूज बेबी, ये जो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा के पास बोली जाती है, मॉरिशस में, फिजी में, नामी में, त्रिनाड में, इन जगहों पर भी हिंदी की बोलियां बोली जाती है। ये आप मिसकर्स और ऐड कर दीजिएगा पेपर में, आपका क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आदिकाल का टाइम पीरियड हुआ करता था, उस टाइम पीरियड में साहित्यिक और धार्मिक स्थिति कैसी हुआ करती थी, ये हमें समझाना है अपने तीसरे क्वेश्चन में। तो देखो, सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। देखो, भारतीय साहित्य का जो इतिहास रहा है ना, वो काफी समृद्ध रहा है। ऐसे में आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राचीन टाइम पीरियड से काफी ग्रंथ हैं, काफी रचनाएं हैं, काफी कहानियां हैं, काफी नाटक हैं, जो बहुत पहले से ही लिखते आ रहे हैं। जैसे महाभारत, रामायण, या फिर कालिदास का जो एक काफी फेमस रचना है मालविका अग्निमित्रम, लिखती जा रही। ऐसी बहुत सी रचनाएं जो प्राचीन काल से ही हमें देखने को मिलती हैं। इसका जो प्रारंभिक चरण माना जाता है आदिकाल का, वो लगभग 1050 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का समय माना जाता है। ये जो टाइम पीरियड है ना, इसे हम संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण काल को कैसे समझ सकते हैं कि कुछ चेंजेस आ जाना, जैसे कि पहले जिस तरीके से लिखा जा रहा था, पहले जिन टॉपिकों पे लिखा जा रहा था, जिस टॉपिक्स पे साहित्य लिखे जा रहे थे, अब उनमें चेंजेस करना, बदलाव लाना, इसी को संक्रमित काल कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में राजनीति की भी अस्थिरता देखने को मिलती है। राजनीति का अस्थिरता का मतलब होता है कि जो हमारा शासन व्यवस्था थी, जो हमारे यहाँ के राजा हुआ करते थे, वो अब स्थिर नहीं रहे थे। उनके ऊपर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जो विदेशी आक्रांता हुआ करते थे, जो दूसरे देश के राजा हुआ करते, हमारे देश में आके युद्ध करा करते थे, लूटपाट करा करते थे, जिससे जो इस यहाँ की राजनीति हुआ करती थी, वो स्थिर नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए जो इस काल की जो साहित्यिक स्थिति और जो धार्मिक स्थिति, उनमें काफी एकता देखने को भी हमें मिलती है, क्योंकि जो धार्मिक विचारधाराएं थी, उन्होंने यहाँ के साहित्य को भी जन्म दिया। तो अब पहले हम सबसे पहले यहाँ की जो साहित्यिक परिस्थिति थी इस टाइम पीरियड की, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक प्रारंभिक युग माना जाता है, कि ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी साहित्य की, हिंदी लिटरेचर की जो शुरुआत हुई थी, वो आदिकाल से ही हुई थी। इससे पहले जो साहित्य लिखे जाते थे, वो अन्य भाषाओं में, संस्कृत आदि में लिखे जाते थे। इस काल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में जो जिन टॉपिकों पे साहित्य लिखा गया था, उसमें बेसिकली वीरता की बात की गई थी। राजाओं का जो कौशल हुआ करता था, जो उनका बाहुबल हुआ करता था, उनकी बात की गई है इस टाइम पीरियड में। इन साहित्यों में हमें वीर रस के बारे में ज्यादातर देखने को मिलता है। जो हमारे राजपूत हुआ करते थे, जो क्षत्रिय हुआ करते थे, उनका जो शौर्य था, उन सब चीजों के बारे में देखने को मिलता है इन साहित्यों में। तब एक एक करके हम इन पॉइंटों को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, वो हमारा वीरगाथा साहित्य की प्रकृति। देखो, आदिकाल साहित्य का जो मेन बिंदु हुआ करता था, मेन फोकस हुआ करता था, वो जो योद्धा हुआ करते थे, जो क्षत्रिय हुआ करते थे, जो राजपूत हुआ करते थे, उन योद्धाओं के शौर्य पर, उन योद्धाओं के पराक्रम पे, वो किस तरीके से लड़ते थे, उनका युद्ध कौशल कैसा हुआ करता था, इनके ऊपर रचनाएं लिखी जाती थी। जैसे कि जो मुगल आक्रमण हुआ करते थे, जो तुर्क आक्रमण हुआ करते थे, उनके विरोध में जो हमारे यहाँ के योद्धा लड़ा करते थे, उनके शौर्य पर साहित्य की रचना की जाती थी। ये साहित्य किनके द्वारा लिखे जाते थे? जो उस समय के जो राजा हुआ करते थे, जो उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, उनके द्वारा ये साहित्य लिखे जाते थे। और जो उनका मोटिव हुआ करता था, अपने राजा की बड़ाई करना, अपने राजा की वीरता के बारे में बताना, अपने राजा का जो उदारता है उसके बारे में बताना, और अपनी देशभक्ति का गुणगान करना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जो पृथ्वीराज रासो है, जो मेनली लिखा है किसने? चंद्रबरदाई ने। इस काव्य रचना के अंदर जो ये जो रचना मिली है हमें, इस रचना के अंदर हमें उस समय की जो रचना है, ये पृथ्वीराज जी के ऊपर लिखी गई है, जो काफी बड़े क्षत्रिय राजपूत थे और वो काफी महान भी थे। तो इस रचना के अंदर हमें उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो सैन्य स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, वो भी देखने को मिलती है। ये जो रचना है, जैसे कि मैंने आपको बताई कि ये रचना पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गोरी, जो एक विदेशी आक्रांता था, उनके साथ जो पृथ्वीराज चौहान जी ने जो युद्ध लड़ा, उसके ऊपर लिखी गई थी। इस रचना के अंदर में पृथ्वीराज चौहान जी की जो वीरता है, जो महानता है, जो शौर्य है, वो सब देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, वीरगाथा साहित्य। अब सेकंड है, इस साहित्य की भाषा और शैली कैसा हुआ करती थी। देखो, आदिकालीन जो साहित्य मिला है, इसकी जो भाषा हुआ करती थी, वो अपभ्रंश से विकसित हुई थी। देखो, अपभ्रंश से ही ना हिंदी भाषा का विकास हुआ था। इसके साथ और भी जो बोलियां हुआ करती थी, जैसे ब्रिज भाषा, अवधी, मारवाड़ी या डिंगल, इन बोलियों का विकास भी अपभ्रंश से ही माना जाता है। ये जो भाषा थी ना, ये संस्कृत भाषा से काफी अलग हुआ करती थी, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है, वो मेनली ये थोड़ी टफ लैंग्वेज मानी जाती है, और ये हर किसी को समझ में नहीं आती थी उस टाइम पीरियड में। तो ऐसी आम जनता के लिए, जनसाधारण की जो बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, वो यही भाषा हुआ करती थी, जो अपभ्रंश से निकली थी, और इसके जरिए ही
साहित्य का जो प्रचार प्रसार हुआ वो काफी लोगों तक, जनमानस तक हो पाया। अब जो कविता हुआ करती थी उसके अंदर जो छंद हुआ करते थे, जो दोहे हुआ करते थे, जो चौपाई हुआ करते थे, इसकी वजह से जो साहित्य हुआ करते थे काफी लोकप्रिय बन गए, काफी फेमस होते चले गए, क्योंकि इन साहित्य को गा गा के सुनाया जाता था लोगों के बीच में। क्योंकि जो ज्यादातर ग्रंथ हुआ करते थे, जो ज्यादातर रचनाएं हुआ करती थी, वो बेसिकली लिखित हुआ ही नहीं करते थे, बल्कि मौखिक हुआ करते थे। मौखिक मतलब मान लो मैंने कोई कहानी सुनी, अब मैंने ये कहानी किसी और को बताई, उसने कहानी किसी और को बताई, उसने कुछ ये कहानी किसी और को बताई। ये लिखित नहीं है, बल्कि जो मुझे जितना याद था मैंने इसे बताया, अब इसे जितना याद रह जाएगा वो इसे आगे बताता जाएगा। ऐसे ही करते करते एक दूसरे को पास करते गए, और जब किसी को लगा किसे लिखना चाहिए तो इस व्यक्ति ने उस कहानी को लिख लिया, और ऐसे उस रचना का जन्म हो गया। ऐसे वो रचना ग्रंथ के रूप में आ गई, जिसे लोगों ने पढ़ा। अब मैंने जब इसे बताया, इसने इसे बताया, तो इतने में बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, क्योंकि मैंने जो एग्जिट पॉइंट बताए होंगे, इसने कुछ और सुना होगा, कुछ और समझा होगा, और आगे कुछ और बताया होगा। फिर इसने भी क्या पता वही गलती करी हो, इसने भी कुछ और समझा सुना और इसे आगे बताया। अब इस रचना में बहुत फर्क आ गया होगा, तो ये भी एक दिक्कत थी। इसलिए इस टाइम पीरियड की जो रचनाएं हुआ करती थी वो ज्यादातर ग्रंथ में नहीं मिलती थी, बल्कि हमें मौखिक रूप से ही देखने को मिलती थी। अब जो ये साहित्य लिखे जाते थे, इनका मोटिव क्या हुआ करता था और इसका क्या आदर्श था? देखो, इस काल में जो साहित्य लिखे गए ना, वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखे जाते थे, बल्कि उसका जो मेन मोटिव हुआ करता था, वो अपने राष्ट्र की, अपने देश की, जो धर्म की रक्षा हेतु करने के लिए उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने मोटिव देने के लिए लिखे जाते थे, और अपने राज्य की, अपने राजा की वीरता के, शौर्यता का, महिमा मंडन मतलब बड़ा चढ़ाकर लोगों को दिखाने के लिए लिखे जाते थे। तब तक जो क्षत्रिय हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, जो योद्धा हुआ करते थे, उनकी जो कुछ आदर्श हैं, जो कुछ एथिक्स हैं, जैसे कि जो त्याग है, जो वीरता है, जो स्वाभिमान है या स्वाभि भक्ति है, नारी की जो कुछ मर्यादा है, उन सब के बारे में बताने की कोशिश की जाती थी। ये थी हमारी साहित्यिक परिस्थिति। अब जो हमारी धार्मिक परिस्थिति हुआ करती थी इस टाइम पीरियड की, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आदिकाल का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें भारत के अंदर बहुत सारी धार्मिक चीजें हमें देखने को मिलते हैं कि वो समय हुआ करता था जब भारत में इस्लाम का उदय हो चुका था। इस्लाम का प्रवेश भारत के अंदर भी हो चुका था, क्योंकि तुर्कों के आक्रमण हमने देखे, अफगानी आक्रमण हमने देखे, तो भारत के अंदर जो इस्लामी शासन था, इसका भी काफी प्रभाव हमें देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में। और इन बाहरी आक्रमणों के कारण जो राजनीति के अंदर जो हमारी चेंजेस आए, जो राजनीति के अंदर अस्थिरता आई, इसने न केवल सामाजिक मुद्दों को बल्कि धार्मिक मुद्दों को भी काफी चुनौती देने की कोशिश करी। अब जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है हिंदू धर्म और क्षत्रिय धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा। तो हिंदू धर्म और क्षत्रिय धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा से हमारा क्या मतलब है? मुस्लिम आक्रमणों के चलते ना हिंदू समाज की जो एक धार्मिक संरचना थी ना, उससे हमने काफी खतरा महसूस करा, क्योंकि जो युद्ध हुआ करते थे उनका मोटिव हुआ करता था लूटपाट करना, जो राज्य उन्हें तबाह कर देना, उन लोगों को खत्म कर देना, ये उनका मेन मोटिव हुआ करता था। ऐसे में एक विशेष धर्म के लोगों को खतरा भी महसूस हुआ अपने धर्म को लेकर। ऐसे में जिसमें जो हमारे क्षत्रिय लोग थे, जो राजपूत लोग थे, उन्होंने स्वयं के धर्म की रक्षा करने के लिए काफी योगदान दिया। उन्होंने जो युद्ध लड़े, बाहरी आक्रांता हुआ करते थे, बाहरी जो हमारे दुश्मन हुआ करते थे, जो बाहर से हमारे देश में युद्ध लड़ने आते थे, उनसे युद्ध लड़ा, अपना बलिदान दिया, तब जाके हमारे धर्म की रक्षा हो पाई। जैसे कि क्षत्रिय धर्म अर्थात न्याय, धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मण और स्त्रियों की रक्षा करना, यज्ञ और दान देना, ये सब इनके कर्तव्य हुआ करते थे, इनके काम हुआ करते थे, और ये अपने कर्तव्य पूरी तरीके से निभाते भी थे। देखो, इस समय की जो धार्मिक मर्यादा बंदी थी ना, तो ये सब जो थे ना, ये इनकी धार्मिक मर्यादा बंदी थी। जितना भी ये धर्म वर्म था, इसे केवल आस्था का मुद्दा नहीं हुआ करता था, बल्कि उस समय भी ना एक राजनीति का मुद्दा हुआ करता था, जो आज के समय भी देखने को मिलता है। धर्म को राजनीति से जोड़ के भी देखा जाता है। ऐसी संप्रदायों का प्रभाव इस काल में देखो, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, ये सब संप्रदाय, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय आपको देखने को मिलते हैं। मंदिर की जो स्थापना होती थी, उसकी जो कला होती थी, अलग अलग तरीके की कलाओं से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इन सब रचनाओं का भी हमें देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा का जो प्रचलन था वो भी तेजी से बढ़ रहा था। जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, उन सब चीजों में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ये हुआ क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांता बाहर से आए, उन्होंने हमारे मंदिर और बहुत सारी चीजों को नष्ट करा, बहुत सारी चीजों का तोड़फोड़ करी, हमारे देश में बहुत से लूटपाट करी और बहुत सारी चीजों का नुकसान भी करा। इन सब विध्वंसों के विरोध में ही इन सब चीजों का दोबारा से स्टार्ट किया गया। जो धार्मिक साहित्य थे वो भी इस समय में कई संस्कृत और लोक भाषाओं में लिखे जाने लगे। जो पुराण थे, जो स्तोत्र थे, जो कीर्त महात्यम थे, इन सब चीजों की भी रचना की गई, जो हमारे धर्म की दोबारा से पुनर्जीवित या रिबोर्न कर रहे थे। ऐसी अब जैन और बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी इस टाइम पीरियड में? देखो, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, इन जैसे क्षेत्रों में जो जैन धर्म था वो अभी भी जीवित था। उस यहाँ पे जैन धर्म में देखने को मिलता है।
और जो जैन आचार्य हुआ करते थे उन्होंने अपभ्रंश में कई ग्रंथ रचना की, जिसके अंदर वो नैतिकता, अहिंसा, आत्मसंयम, इन सब टॉपिकों पे बात करते हैं। जैसे कि इनके एक बहुत बड़े संत हैं हेमचंद्राचार्य। इन विद्वानों ने उस समय की जो साहित्य था, जो व्याकरण था, जो दर्शन था, इन सब चीजों में अपना योगदान दिया। हालांकि जो बौद्ध धर्म हुआ करता है इस काल में अपने पतन की ओर मतलब इस टाइम पे जो धर्म था काफी कम होता चला गया। फिर भी जो उसकी शिक्षाएं हुआ करती थी, जैसे करुणा, शांति, त्याग, इन सब उनकी शिक्षाओं ने लोगों में अभी भी अपनी मजबूती बनाकर रखी हुई थी। अब ऐसे जो लास्ट हमारा पॉइंट है, भक्ति चेतना का प्रारंभिक संकेत। देखो, भक्ति आंदोलन जो मुख्यतः मध्यकालीन साहित्य से जोड़ा जाता है, जो मध्यकालीन टाइप ग्रंथ है उस टाइप से जोड़ा जाता है, लेकिन आदिकाल में भी ना इसके बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि राम और कृष्ण जैसे देवताओं की कथाएं जनमानस में काफी फेमस होती चली गई थी। और भी जो लोकगीत हैं, जैसे कि जो लोकगीत है, जो कथा संप्रदाय है, जो जनश्रुतियां हैं। जनश्रुतियां क्या होती है? जनश्रुतियां वो होती है जो लोगों में गाई जाती है। जो बहुत सारे भजन है, जो गीत है, लोगों में गाए जाते हैं, उन्हें जनश्रुतियां कहते हैं, जो ईश्वर के लिए गाए जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। निष्कर्ष आप ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो भक्ति आंदोलन था वो किन कारणों से या फिर किन रीजनों से स्टार्ट किया गया था, या उस समय काल में, उस टाइम पीरियड में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि जिनकी वजह से हमें भक्ति आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा। तो जो भक्ति आंदोलन की स्टार्टिंग है ना, वो 7वीं शताब्दी से मानी जाती है और ये लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी तक चलता है। इस टाइम पीरियड में बेसिकली हुआ ये था कि जो धर्मों के अंदर जो कुरीतियां आ गई थी, जो गलत चीजें आ गई थी, उनको सुधारने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसे हिंदू धर्म के अंदर ना एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी ना, बेसिकली उसे सुधारने के लिए ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, इसे स्टार्ट किया गया था। अब हम वो उन रीजनों को पढ़ते हैं जिनकी वजह से जो आंदोलन है इसे स्टार्ट किया गया। तो ये सबसे पहला जो रीजन है वो आपका है सामाजिक असमानता और जातिवाद। देखो, जो भक्ति आंदोलन के स्टार्ट होने का जो सबसे एक मेन कारण माना जाता है ना, वो जो समाज के अंदर जो भेदभाव था, जो जातिवाद था, जो सामाजिक असमानताएं थी, इन्हीं माना जाता है। वो जो भारत का जो समाज है, इसमें जो जातिवाद है ना, वो काफी प्राचीन है, काफी पुराना है। इसकी जो जड़ें हैं वो काफी गहरी है। जैसे कि आपने एक वर्ण व्यवस्था पढ़ी होगी जिसमें 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इस वर्ण व्यवस्था में लोगों को विभाजित किया गया था या फिर बांटा गया था। तो जो एक विशेष वर्ग के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, क्या असमानताएं की जा रही थी, जिस कारण से इसी धर्म के लोग इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जाने लगे, उन धर्मों को अपनाने लगे। तो ऐसे में जो हमारे धर्म के जो धर्म गुरु हुआ करते थे, जो संत हुआ करते थे, उन्होंने इस चीज को जाना पहचाना और अपने धर्म जो कुरीतियां आती, जो गलत चीजें थी, उन्हें सुधार करने की कोशिश की। अभी जो भक्ति आंदोलन का जातिवाद के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसे समझते हैं। देखो, जब भक्ति आंदोलन हुआ ना, तो जिसमें जितने भी संत आए वो अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग संतों ने भक्ति आंदोलन में पार्टिसिपेट करा। और ये धार्मिक असमानताएं थी, जो सामाजिक असमानताएं थी, इन सब चीजों के खिलाफ काफी आवाज उठाई। और जो संत थे, ये जो धर्म गुरु थे, इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि आपको अपने ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष जाति से, किसी विशेष वर्ग का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि आप अपने भगवान को अपनी भक्ति के जरिए पा सकते हैं। और जो ऊंच नीच का, जातिवाद का जो भेदभाव था, इसे कम करने की कोशिश की। और जो कुछ फेमस संत हैं, जैसे कि कबीर, मीराबाई, रामानंद या नानक, ये सब भक्ति आंदोलन के काफी बड़े प्रमोटर माने जाते हैं या प्रवक्ता माने जाते हैं। और जैसे कि कबीर के बारे में तो आपने काफी सुना ही होगा कि इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम, इन्होंने दोनों धर्मों के अंदर जो कुरीतियां थी, दोनों धर्मों के अंदर जो गलत चीजें थी, उसे दिखाने की कोशिश करी और उनका काफी विरोध करा। जैसे कि उनका एक काफी फेमस दोहा भी यहाँ पे मैंने लिख रखा, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इस दोहे के अंदर ना कबीर हमें ये बताना चाहते हैं कि जो जाति है ना, वो एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना मतलब जो मनुष्य ने बनाई है ना, वो है जाति। जबकि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो सभी मनुष्य को एक समान, एक ही तरह से देख के, उनके सामने सभी मनुष्य समान है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अपने भगवान को पाने के लिए आपको किसी मेडिटेटर या किसी मध्यस्थ इंसान की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद अपने भगवान को पा सकते हैं। ऐसे ही मीराबाई ने भी जो एक सामाजिक संरचना थी, जैसे कि स्त्रियों को भक्ति के जैसे कम अधिकार थे, तो उस चीज को भी उन्होंने चुनौती देने की कोशिश करी और उन्होंने भी जातिवाद का काफी कड़ा विरोध करा। आपको पता ही हो कि जो मीराबाई थी वो एक क्षत्रिय परिवार से थी, लेकिन एक राजकुमारी होने के बावजूद उन्होंने संत जैसा जीवन जिया। उन्होंने भी अपनी रचनाओं में
जिस समाज के अंदर जो जातिवाद था, जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कुरीतियां थी, उन सब चीजों का विरोध करा। ऐसे भी समाज में बदलाव और भक्ति का प्रभाव। अब ये भक्ति के जरिए जो समाज में बदलाव आए उन्हें थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि जब भक्ति आंदोलन हुआ ना तो इसने समाज में कुछ चेंजेस भी लाए, जैसे कि लोगों को इसने जागरूक करा। ये जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था ये केवल किसी विशेष जाति के लिए नहीं था, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं था, बल्कि सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। जो इसका मोटिव हुआ करता था वो ये था कि ईश्वर जो है अपने भगवान को पा सकता है बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के, और हर व्यक्ति को भक्ति का अधिकार होता है। भक्ति करने के लिए आपको किसी विशेष जाति, किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग का होना जरूरी नहीं है। और जो भक्ति आंदोलन हुआ ना उसने केवल सामाजिक जो असमानताएं थी जो मैंने आपको बताई कि उन्हीं को चुनौती नहीं दी, बल्कि उसके साथ साथ समाज में कुछ परिवर्तन भी किए। परिवर्तन कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि उसने समाज के लोगों को जागरूक करा, किसके प्रति? अपने अधिकारों के प्रति, कि हर व्यक्ति को भक्ति का अधिकार है, केवल एक वर्ग के लोगों को भक्ति का अधिकार नहीं है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अब भक्ति के जरिए अपने भगवान को पा सकता है। और कैसे विचारों को इसने जन्म किया? समानता की बात कही, समाजवाद और धार्मिक सहिष्णुता। इसका मतलब होता है कि सभी धर्मों को समान लेकर चलना। इन सारी बातों को इसने प्रमोट करा। अब भक्ति आंदोलन को जो एक दूसरा जो मेन रीजन था ना वो ये भी था कि इस्लामी शासन जो आया और इससे जो समाज में असंतोष फैला, कि लोगों के मन में एक असंतोष फैला, ये भी एक मेन रीजन था भक्ति आंदोलन के स्टार्ट होने का। देखो बेसिकली जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच शुरू हो गया था, पर जो एक और डेट मानी जाती है आगे चल के जब 12वीं शताब्दी में रीस्टार्ट होता है, दोबारा से स्टार्ट होता है, तो इस टाइम पीरियड तक ना एक इस्लामी शासन या मुस्लिम शासक का जो प्रभाव है वो भारत पे काफी बढ़ गया था। जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, इन साम्राज्यों ने हिंदू जो धर्म था इस पे काफी प्रेशर डाला, इनका काफी शोषण किया। जैसे कि इनके धार्मिक स्थल तोड़े, इनकी जो बहुत सी धार्मिक गतिविधियां हुआ करती थी उन पर भी प्रतिबंध लगाए, इनसे धार्मिक टैक्स लिए, और इसका जो इफेक्ट पड़ा ज्यादातर उन लोगों पर पड़ा जो जीने के लिए सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का, धार्मिक चीजों का यूज किया करते थे। तो ऐसे में जो संत के उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश करी, ऐसा मार्ग अपनाने की कोशिश करी जिसमें ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए किसी हमें दूसरे व्यक्ति की जरूरत ही ना पड़े, हम खुद ही अपने ईश्वर से संबंध बना सके या संबंध स्थापित कर सके। इसके जरिए जो भक्त हुआ करते थे अपने ईश्वर के प्रति अपना समर्पण, अपना प्रेम भाव, इन सब चीजों को दिखा सकते थे। और एक ऐसा आंदोलन भी था ना जो केवल मुस्लिम शासकों ने जो दबाव डाला इतनी तरफ, पर उसी के प्रतिकार के रूप में नहीं था, बल्कि जो समाज में जो धार्मिक विविधताएं थी, विविधताएं मतलब जो अलग अलग धर्म थे उन सब के साथ सहिष्णुता, एक भाईचारा स्थापित करने के लिए भी बढ़ावा देता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पारंपरिक धार्मिक संरचनाओं से असंतोष। देखो जो हिंदू धर्म की जो पारंपरिक संरचना थी ना, धार्मिक पारंपरिक संरचना मतलब जो एक लंबे समय से चली आ रही, जो पहले से चली आ रही है ना, उसे पारंपरिक कहा जाता है। ठीक है, तो जो संरचना थी ना इसमें ब्राह्मणों और पुजारियों का जो स्थान था वो काफी ऊपर हुआ करता था, काफी विशेष स्थान हुआ करता था। ऐसे में धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, पूजा पाठ हुआ करती थी, संस्कृत के शास्त्र होते थे, इन सबको जो ज्ञान हुआ करता था वो केवल किसके पास हुआ करता था? पुजारियों के पास या फिर ब्राह्मणों के पास। ऐसे में जो लोकल लोग हुआ करते, आम जनता हुआ करती थी, उनको ये जो सब धार्मिक रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक ग्रंथ है, वो आम लोगों को समझ में नहीं आती थी, या उन्हें समझने में इसको काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता था। ऐसे में जो भक्ति आंदोलन हुआ, जो भक्ति काव्य हुआ, इसने इस जो व्यवस्था थी काफी पुरानी, इसे चुनौती दी। जो संत हुआ करते थे, जो भक्त हुआ करते थे, उन्होंने ये बात प्रचारित करने की कोशिश करी, इस चीज को प्रमोट करा कि भगवान तक पहुंचने के लिए आपको ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है, या फिर जो पुजारी हुआ करते इनकी आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने भगवान तक पहुंच सकते हैं। सिंपली आप अपने भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो आप सरल भक्ति के रूप में या प्रेम के रूप में उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सूरदास हुए, मीराबाई हुई, तुलसीदास हुए, इन सब की जो रचनाएं हैं इन सब में हमें यही देखने को मिलता है कि प्रेम के जरिए ही आप अपने भगवान को पा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक और दार्शनिक विचारों का प्रभाव। देखो जो रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य जी, इन्होंने अपने दर्शन दिए। जैसे कि शंकराचार्य जी को जो सिद्धांत है द्वैतावाद, वो सिद्धांत जो है हिंदू धर्म में काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत में बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्म और जो आत्मा है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। ब्रह्म यानी कि भगवान, आत्मा यानी कि जो हम है। और जो रामानुजाचार्य जी है वो भगवान विष्णु के काफी बड़े उपासक हैं। और इसके साथ साथ जो और भी संत आपको बता, जैसे कबीर, गुरु नानक, रामानंद,
इन सब ने भी भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति जो उनका समर्पण है इस विचार को प्रमोट करने की कोशिश करी, ना कि जो कर्म कांड है, पूजा पाठ है, साधना है, इन सबको। और उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश करी कि जो ईश्वर है उसके प्रति जो उनका विश्वास है, जो बिलीवनेस है, जो भक्ति है, जो मानवता है, वही भक्ति का सर्वोत्तम रास्ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आध्यात्मिकता उत्थान की आवश्यकता। देखो जो मध्यकालीन जो भारत था ना, इसमें मैंने आपको बताया ही था कि जो कई सारी सामाजिक असमताएं थी, जो धर्म के अंदर जो कुरीतियां आ गई थी, जो राजनीतिक अस्थिरता थी, इन सब के कारण जो लोग थे ना, उनका जो जीवन था वो काफी खराब हो गया था। तो इसी कारण से भक्ति आंदोलन जैसे आंदोलन को स्टार्ट करने की जो आवश्यकता है ये महसूस की गई। इनके द्वारा, संतों के द्वारा ये जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था ना, ये बेसिकली उन लोगों के लिए था जो बाहरी दुनिया के संघर्ष जो हुआ करते थे उन सब से थक चुके थे, जो दब चुके थे। मतलब जिस उन लोगों ने जो समाज में जो गलत चीजें झेली थी, जो उनका शोषण हुआ था, उन सब चीजों से जो परेशान हो चुके थे, वो इस आंदोलन में जुड़ते गए। और इस आंदोलन में लोगों को यही समझाया गया कि ईश्वर से भक्ति के जरिए ही आत्मा को शांति मिल सकती है और एक खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित हो रही है। और इसके जरिए संतों ने जो अंधविश्वास हुआ करता था, जो मूर्ति पूजा हुआ करती थी, जो धार्मिक कर्मकांड हुआ करते थे, इन सब से बाहर निकल के लोगों को इस चीज के लिए फोकस करने को कहा कि ईश्वर से प्रेम भक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त किया जाए। हमारा जो लास्ट कारण था वो था राजनीतिक परिस्थितियां। वो राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी ना ये आंदोलन को स्टार्ट किया गया। जैसे कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके आपस में संघर्ष हुआ करते थे, बाहरी आक्रमण हुआ करते थे, जिसके जरिए आम जनता की भी ना असंतोष, अशांति, इसका माहौल बढ़ने लगा था। ऐसे में जब भक्ति आंदोलन हुआ, उसने लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करी तो जीवन का जो मेनली उद्देश्य होता है, जो मेनली मोटिव होता है, वो होता है अपने ईश्वर के प्रति समर्पण करना, अपने ईश्वर की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो जाना, ना कि जो बाहरी राजनीतिक संघर्ष से, बाहरी मोह माया है, इन सब से जुड़ जाना। ये 6 रीजन थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए। लास्ट में आप ये निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे तुलसीदास जी के बारे में पूछा जा रहा है और जो उनका दार्शनिक सिद्धांत हुआ करता था, जो उनका धर्म के प्रति, जो उनका भक्ति के प्रति जो उनका सिद्धांत था, जो उन्होंने बातें कही, उस चीज को समझाना अपने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। देखो तुलसीदास जी संस्कृत भाषा के और हिंदी भाषा के एक बहुत महान कवि और एक महान संत में से एक हैं। उन्होंने समाज सुधारक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई थी। इनका जन्म जो हुआ था वो 1532 में उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव हुआ करता था राजापुर, जो वर्तमान में बांदा जिला के नाम से जाना जाता है। वे राम भक्ति के बहुत बड़े उपासक थे। आपको भी पता ही होगा वो राम जी के कितने बड़े भक्त हुआ करते थे। उनकी जो मुख्य रचनाएं थी वो बेसिकली राम जी को ही समर्पित थी, यानी कि उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी थी वो बेसिकली राम जी के ऊपर ही लिखी थी। उनकी जो सबसे फेमस रचना में से एक है वो है रामचरितमानस। इस रचना के अंदर उन्होंने राम जी का जो जीवन है, जो राम जी की जो भी लाइफ का जो भी पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, उन चीज को बताने की कोशिश करी है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो रामायण है जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसी का अपडेट वर्जन इन्होंने रामचरितमानस के अंदर लिखने की कोशिश करी है, जो वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंस ग्रंथ रहा है हिंदू धर्म का। इस महाकाव्य के अंदर जैसे मैंने आपको बताई कि भगवान राम जी के जो जीवन है, जो उन्होंने अपने कार्य करे उस जीवन में, उन सब चीजों के बताने की कोशिश करी है इन्होंने। और रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। को लिखा उन्होंने अवधी भाषा में, ताकि जो उस समय की जो जनता हुआ करती थी उसे अवधी भाषा समझ में आती थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रंथ समझ में आ सके, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखने की कोशिश की है। इसके अलावा देखो जो तुलसीदास की और जो फेमस रचनाएं थी उनमें से हनुमान चालीसा, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका शामिल है। ये उनकी कुछ और फेमस रचनाएं थी। इन रचनाओं में उन्होंने भगवान हनुमान जी के, भगवान राम जी के, इनकी महिमा का गान किया। महिमा का गान करना मतलब इनके बारे में बताने की कोशिश करी है, इनके शौर्य के बारे में, इनकी पराक्रम के बारे में बताने की कोशिश करी है, और इससे लोगों को मोटिवेशन लेने की दे कहा है। तो तुलसीदास जी की जो दार्शनिकता है, जो दर्शन है, वो हिंदू धर्म की भक्ति, नैतिकता, इन सब चीजों से रिलेट करती है। उनका जो दर्शन है, जो दर्शन का दृष्टिकोण है, वो जीवन को एक अलग तरीके से देखता है, जिसमें व्यक्ति को आत्मज्ञान, भक्ति, सेवा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों को अपनी काव्य रचनाओं के अंदर दिखाने की कोशिश करी है। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है भक्ति और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा। देखो तुलसीदास जी की जो दार्शनिकता है, उसका जो मेन हिंदू था, मेन जो पॉइंट था, जो फोकस था, उनका किस चीज के ऊपर था? भगवान के प्रति जो उनका प्रेम था, जो की निष्ठा थी, जो उनका जीवन का समर्पण था। कोई व्यक्ति अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो उसका मोटिव है,
वो तभी समझ सकता है जो अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को दिखाता है, और इसी के जरिए वो अपनी आत्मा की शुद्धि भी कर पाता है। तो भक्ति का अर्थ और महत्व क्या है? को भक्ति का अर्थ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भक्ति का अर्थ सिंपली ये होता है कि अपने भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। तो हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि भक्ति केवल पूजा अर्चना या धार्मिक कर्म कांडों तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि इससे काफी व्यापक है, काफी बड़ी है। उसका जो स्थान है भक्ति का वो काफी बड़ा होता है। इसके अंदर हम अपने भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति समर्पण दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने भगवान की सेवा करते हैं, ना कि सिर्फ पूजा पाठ। देखिए ये चीज सीमित रह जाती है। ये मानते थे कि भक्ति से भगवान से जुड़ा जा सकता है, और रामचरितमानस जो उनका फेमस ग्रंथ है, इसमें भी उन्होंने भक्ति को आत्मा की शुद्धिकरण और भगवान से मिलने का एक सशक्त साधन माना है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भक्ति के जरिए कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकता और उसके साथ साथ अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर सकता है। अब भक्ति के माध्यम से कोई व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, जैसे कि अहंकार हो जाना, घमंड हो जाना, लालच हो जाना, क्योंकि आज के टाइम में लोगों में देखने को बहुत मिलता है कि आजकल के जो लोग होते हैं उनके अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड देखने को मिलता है, लालच देखने को मिलता है। ये सब जो नेगेटिविटी है, ये सब किसके जरिए दूर हो सकते हैं? भक्ति के जरिए। और उनका ये भी मानना था कि अगर हम आत्म साक्षात करना है, खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या, तो वो भी सिर्फ भक्ति के जरिए हो सकता है। अब सेकंड जो पॉइंट है, भगवान के प्रति निष्ठा। तो तुलसीदास जी का जो मानना था कि भगवान के प्रति निष्ठा का मतलब केवल शब्द केवल पूजा पाठ करना या फिर जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं वही सब करना नहीं होता है, बल्कि हमेशा और हर जगह भगवान को ही सर्वोच्च मानना कि सबसे बड़े भगवान है और हम उनके दास हैं। यही होता है एक भक्त का अपने भगवान के प्रति निष्ठा। उनका मानना था कि जो भक्ति है यही भगवान के आगे समर्पण हो जाना है, जिसमें हर व्यक्ति हर स्थिति में कैसी भी पूरी से पूरी सिचुएशन में भी होगा, तो अगर उसके साथ कुछ बुरा भी हो रहा होगा तो इसे भी यही समझने की कोशिश करे कि भगवान की इच्छा है और भगवान ने कुछ अच्छा सोचे हमारे लिए सब किया होगा। तुलसीदास का ये भी विचार था कि भगवान के प्रति जो निष्ठा है वो सच्चे प्रेम के जरिए हो पाती है, तो जीवन को एक अलग स्तर पर अलग रूप से दिखाने की कोशिश करता है। तुलसीदास जी का मानना था कि जो व्यक्ति भगवान से जो सच्चा प्रेम करता है, जो उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, उसे किसी प्रकार का डर दुख है नहीं लगता। भक्ति से व्यक्ति के मन के अंदर जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो आने लगती है, और वो हर स्थिति में कैसी वो सिचुएशन में हो वो यही महसूस करने की कोशिश करता है कि उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और भगवान की इच्छा से उसका जीवन पूर्ण तरीके से चल रहा है। और जो उन्होंने अपनी रचनाएं हैं उस पर भी भक्ति के इसी स्वरूप को, इसी चीज को दिखाने की कोशिश करी हैगी। भगवान राम के प्रति भक्ति, खुद तुलसीदास जी का जब दर्शन है उसमें भगवान राम के प्रति उनकी सच्ची भक्ति है यही देखने को मिलती है। उन्हें राम जी के प्रति, राम जी को सर्वशक्तिमान बताया और राम जी के प्रति जो उनका अनंत प्रेम है वो हमें देखने को मिलता है। तुलसीदास जी ने राम जी के जीवन के जो आदर्श हैं, राम जी को कैसा पुरुष बताया? सर्वोत्तम पुरुष। इससे बेहतर पुरुष उस संसार में कोई है ही नहीं। अब वो भगवान राम जी की ही भक्ति को सर्वोत्तम भक्ति मानते हैं। तुलसीदास जी का ये भी मानना था कि राम जी की जो जीवन की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो गुण है जैसे कि धर्म, सत्य, दया, संयम, साहस, ये इन सब शिक्षाओं पे अगर कोई और व्यक्ति चलने की कोशिश करेगा तो वह भी एक अच्छे पुरुष की श्रेणी में, एक अच्छे पुरुष की कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि आज के समय में बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई व्यक्ति इन सब चीजों को पालन कर सके, क्योंकि सभी पुरुषों के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं बन पाता है। उनके अनुसार राम जी का अनुसरण करके व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक शांति है, जो मोक्ष की प्राप्ति वो करना चाहता है, वो इसे पा सकता है अगर भगवान राम के प्रेम और करुणा से मोटिवेट होकर धर्म के रास्ते पे चल पाएगा। भक्ति के प्रकार, तो भक्ति के इन्होंने 4 प्रकार बताए: श्रृंगारी भक्ति, दास्य भक्ति, साख्य भक्ति और वात्सल्य भक्ति। देखो श्रृंगारी भक्ति वो भक्ति जिसमें प्रेम भक्ति होती है, सबसे अच्छी भक्ति, उच्चतम प्रकार की भक्ति मानी जाती है। इसके अंदर जो भक्त होता है वो अपने भगवान से प्रेम करता है, जैसे एक पत्नी अपने पति से करती है, जैसे एक माँ अपने बेटे से करती है, इसी प्रकार से ये भक्त अपने भगवान से करता है इस तरह की भक्ति। अब जो दास्य भक्ति होती है, सेवा भक्ति होती है, जिसमें अपने भगवान के एक तरीके से सेवक होते हैं और हमारे जो भगवान है वो हमारे मालिक होते हैं। तो अपने जीवन में कोई व्यक्ति जो भी इसके जीवन में जो घटना घटी होती है वो अपने भगवान की, अपने मालिक की इच्छा समझकर उस पर चलता है। ऐसी साख्य भक्ति वो तो इस भक्ति में भगवान से दोस्त की तरह ने माना जाता है, जैसे कि अर्जुन और किशन जी या सुदामा और भगवान किशन जी, ये एक मित्र वाली भक्ति होती है, जैसे भगवान को अपना दोस्त, अपना मित्र
माना जाता है। और ये वात्सल्य भक्ति, इस भक्ति में जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखा जाता है। भगवान हमारे पुत्र है और हम उनके माँ या फिर पिता हैं, इस तरीके से देखा जाता है। तुलसीदास जी ने इन भक्तियों के प्रकार हमें बताया अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में। और ये जो सभी भगवान के प्रति जो प्रेम निष्ठा करने के अलग ही तरीके हैं, इन भक्ति के जरिए हम अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति और मोक्ष, देखो मोक्ष का क्या मतलब होता है? मोक्ष का सिंपली इतना सा मीनिंग होता है, जो जन्म और मृत्यु को जो चक्र होता है, इससे मुक्ति पा लेना, अपने भगवान की शरण में चले जाना, मुक्ति, यही मोक्ष होता है। और ये मोक्ष की प्राप्ति किसके जरिए हो पाती है? भक्ति के जरिए। तो भक्ति के माध्यम से मनुष्य जो है वो मोक्ष पा सकता है। तुलसीदास भी यही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मोक्ष चाहता है या मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उसे भक्ति करनी बहुत जरूरी है। और उन भक्ति के जरिए अपने जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, इन सब से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसी भक्ति की सहजता, देखो भक्ति की सहजता का क्या मतलब है? तो तुलसीदास ने यह भी बताया ना कि जो सच्ची भक्ति होती है वो किसी प्रकार की दिखावे, जो आजकल के टाइम में आपने देखा होगा बहुत से लोग भक्ति करते हैं तो सच तो दिखावा करने की भी कोशिश करते हैं। तो भक्ति जो है ना वो दिखावे से नहीं बनती है कि दिखावे के लिए हम पूजा पाठ करें, वो कर रहे हैं और अंदर ही अंदर हम कैसे बुरे इंसान है, कुछ भी है। तो जो दिखावा है वो अलग चीज हो जाती है। भक्ति जो है एक अलग विषय होता है, अलग चीज होती है। यह एक सहज और स्वाभाविक अनुभव है। ये किसी के फोर्सफुली नहीं है कि कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है कि तुम भक्ति करो, तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारी खुद की इच्छा नहीं होगी, खुद का मन नहीं होगा, तब तक हम भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि भक्ति करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, एक श्रद्धा की आवश्यकता होती है अपने भगवान के प्रति, जो कि बिना फोर्सफुली खुद से जब तक करने की इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं की जा सकती है। भक्ति किसी विशेष जाति, समाज, किसी वर्ग, अमीर गरीब, ये सब नहीं देखती है। भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तुलसीदास ने यही कहा है कि जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति को जीवन के हर पहलू में दिखाने की कोशिश करता है। कि मान लो काम भी कर रहा कुछ तो भी भगवान को याद करता है, तो भी भगवान की नाम जपता है। वो बुरी से बुरी सिचुएशन में तो भी भगवान को याद कर रहा है, अच्छी से अच्छी सिचुएशन में तो भी भगवान को याद कर रहा है। उसका जो आचरण है, जिस तरीके से वो रहन सहन करता है, जो उसके वचन तो जिस तरह की भाषा बोलता है, जिस तरीके का लहजा यूज करता है बात करने का, उसकी कर्म है, तो सब भगवान के प्रति श्रद्धा से प्रेरित होते हैं, भगवान के लिए किए जाते हैं। अब उनका कर्म और न्याय को लेकर क्या दर्शन था? देखो तो तुलसीदास जी थे ना, जो उनका दर्शन था, उनके महत्वपूर्ण दर्शनों में से जो उन्होंने अपनी बातें कही है वो कर्म और न्याय पे कहने की कोशिश करी है। तो तुलसीदास ने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से धार्मिक लेखन में कर्म और न्याय के बारे में काफी गहरे विचार दिखाने की कोशिश करनी। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है और ईश्वर द्वारा जो न्याय है वो भी जीवन के हर पहलू के लिए मिलते हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य होता, उस सिद्धांत जो मोटिव हुआ था, कहता वो सही मार्ग को, लोगों को सही मार्ग पे चले, अपने कर्मों के परिणाम को समझे और धर्म के रास्तों पे चले, यही इसका मोटिव था। पहला जो हमारा पॉइंट है कर्म का सिद्धांत। जो कर्म का सिद्धांत तुलसीदास जी का जो दर्शन है उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उनका यह मानना था कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को, जीवन का हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, आजादी है। अब अच्छे या बुरे कर्म कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन उनका मानना था कि जैसे वो कर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसे फल भी मिलेगा। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे। कर्म का सिद्धांत को मानना मतलब कि आज आप इसके साथ अच्छा करोगे तो कल आपके साथ भी अच्छा होगा, और आज आप इसके साथ बुरा करोगे तो कल आपके साथ भी बुरा होगा। और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तुलसीदास के अनुसार अच्छे कर्मों से पुण्य और बुरे कर्मों से पाप उत्पन्न होता है। मतलब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके पास पुण्य इकट्ठा होगा, और ऐसे अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपके पास पाप उत्पन्न होगा। और ये जो कर्म फल है इसी के आधार पे, इसी के बेस पर आपको अच्छे फल या फिर बुरे फल मिलते हैं। और जो अच्छे कर्म होते हैं इसका फल होता है आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, इन सब के रूप में मिलने की निश्चित। और जब बुरे कर्म होते हैं इसका फल आपके जीवन में जो दुख आ रहे, जो संकट आ रहे, जो परेशानी आ रही है, ये आपके बुरे फल होते हैं। रामचरितमानस में जो तुलसीदास जिन्होंने कई एग्जाम्पल के रूप में कर्म का जो प्रभाव है, कर्म का जो इफेक्ट है, वो भी दिखाने की कोशिश करी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी के भाग्य का निर्धारण, या तो किसी की जो डेस्टिनी है, जो इसका भाग्य है, इसका जो निर्धारण होता है, जो लिखा जाता है उसका भाग्य, उसे कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। कि भगवान के न्याय के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना कारण दुख या सुख नहीं प्राप्त करता। आपकी जिंदगी में जो भी दुख आ रहे, जो भी सुख आ रहे, इसका कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है, या तो आपके अच्छे कर्म या आपके बुरे कर्म। और तुलसीदास ने यह भी बताने की कोशिश करी, यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का संकट झेलना पड़ रहा है तो उसे उसके पहले के पूर्व जन्म के जो कर्म है, जो उसने गलत कर्म करे, उन सब का फल उसे मिल रहा होता है। इसका मतलब यह है कि जो कर्मों का हिसाब है वो केवल इसी जीवन तक ही नहीं होता बल्कि पूर्व जन्म तक भी होता। मतलब
आपके जो आज के कर्म है उसका फल आज भी मिलेगा, और अगर आपके बुरे कर्म अभी भी बचते हैं, आगे आपके आने वाले जो जन्म होंगे उसमें भी आपको इन बुरे कर्मों का फल काटना पड़ेगा। अब ऐसी कर्म और धर्म, तो तुलसीदास जी के अनुसार जो कर्म का संबंध है वो धर्म से भी रिलेट करता है, कि उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन जरूर करना चाहिए, और जो धर्म के अनुसार किए गए कर्म होते हैं वो भी सबसे अच्छे कर्म होते हैं, और उन्हीं से अच्छा पुण्य, सुख, शांति मिलता है। इसके विपरीत जो अधर्म होते हैं, जो जो काम होते हैं वो अधर्म होते हैं, और जब वैसे कर्म कोई व्यक्ति करता है तो उसे अपने जीवन में दुखों का सामना, कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब तुलसीदास जी थे ना, उन्होंने धर्म का एक नैतिक और आध्यात्मिक रास्ते के रूप में दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें हर व्यक्ति सत्य, अहिंसा, दया, समानता, इन सब चीजों का पालन करता, और धर्म के अकॉर्डिंग ही किए गए कर्मों से व्यक्ति की जो आत्मा है इसका शुद्धिकरण हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भगवान राम के जीवन में जो धर्म के आदर्श थे उसे दिखाने की कोशिश करी है तुलसीदास जी ने। राम जी ने जो अपने जीवन में हर निर्णय धर्म के अकॉर्डिंग लिए, चाहे वह राम जी का वनवास हो या सीता जी के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, जो करुणा थी, प्रेम था, वो तुलसीदास जी ने राम जी के जीवन का जो आदर्श है उसे मानकर यह बताने की कोशिश करी कि अपने कर्मों में अपने धर्मों का पालन जरूर हमें करने चाहिए, मतलब धर्म के अकॉर्डिंग अपने कर्म हमें करने चाहिए। अगर उनके कर्म हमारे धर्म के खिलाफ हो तो उसे हमें नहीं करने चाहिए। ऐसी न्याय का सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत के बारे में तुलसीदास जी का ये मानना था कि जो ईश्वर होता है वो काफी न्याय भी होता है। ये नहीं कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो को हो सकता है कि वो ईश्वर की ही मर्जी हो, क्योंकि आपने क्या पता किसी के साथ भी कुछ गलत करा हो, तो वो ईश्वर आपके साथ न्याय ही कर रहा है। और आपके साथ अगर आज कुछ गलत हो रहा है तो वो ईश्वर, वो भगवान जो है वो सब देख रहा है, वो आपके साथ भी एक दिन न्याय जरूर करेगा। जो तुलसीदास जी तो ये मानते थे कि जो भगवान राम है उनके न्याय से कोई भी नहीं बच सकता, और सभी को अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। भगवान के न्याय में कोई पक्षपाती रवैया नहीं होता। ये नहीं है, जैसे वर्तमान समय तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ गलत ना भी करा हो तब भी आपको पुलिस ने पकड़ लिया, जिसने आपके खिलाफ कंप्लेन करी उसे पैसे देके आपको झूठे केस में फंसवा दिया, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे तो हम एक दूसरे को पैसे ऐसे देके बच सकते हैं, पर जो भगवान का न्याय, जो भगवान के तहत है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं। भगवान पक्षपाती बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जो आपके गलत कर्म होंगे आपको उसकी सजा मिलेगी, जो सामने वाले व्यक्ति के जो गलत कर्म होंगे उसको भी उसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने आप बड़े हैं या कोई और छोटा है, कोई मंत्री या कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के सामने सब लोग समान होते हैं। जैसे तुलसीदास ने भगवान राम जी के जो जीवन का एक न्याय के उदाहरण के रूप में दिखाने की कोशिश करी कि भगवान राम ने राक्षसों का और जो अन्य दुष्ट कर्मों के जो राजा हुआ करते थे उन्हें सजा दी, लेकिन उन्हें अपने भक्तों को हमेशा माफ किया, उनके कर्मों को सुधारने का अवसर दिया। जैसे कि जो राक्षस हुआ करते थे, हमने रामायण अगर देखी होगी टीवी पे भी, उसमें जो बुरे बुरे राक्षस हुआ करते थे, भगवान राम जी ने उनका वध किया, और जो उनके भक्त हुआ करते थे उनको उन्होंने माफ करने की कोशिश करी, उन्हें दोबारा मौका देने की कोशिश करी। क्यों? उनके कुछ अच्छे कर्म भी तो हुआ करते थे, उन अच्छे कर्मों के बदले में भगवान राम जी ने उन्हें माफ किया, उनको और मौके देने की कोशिश करी, जिससे वो अपने जीवन में दोबारा सुधार कर सके। ऐसे न्याय के सिद्धांत पर भी ये भी शामिल करते हैं कि जीवन में कोई भी घटना या परिस्थिति बिना कारण नहीं होती। जो हमारे जीवन में जो भी चीजें घट रही है, जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, उन सबका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, और भगवान के न्याय के अनुसार हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल जरूर मिलता है। जो व्यक्ति के अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उन्हें इसको का सामना करना पड़ता है। एंड में निष्कर्ष आप और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है ना, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो निराला है, निराला जो कवि रहे हैं, काफी फेमस कवि है, इनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में हमें एक शोषित वर्ग, एक दलित वर्ग के प्रति जो इनकी चिंताएं हैं वो देखने को मिलती है। तो हमें इस चीज के बारे में समझाना, और उनके साथ साथ इनकी जो काव्य की विशेषता है इनके बारे में भी बताना अपने इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं। जो निराला जी का जो समय काल है, टाइम पीरियड है, वो हमारा 12 फरवरी 1896 से लेके 15 अक्टूबर 1961 तक का है, और ये हिंदी साहित्य के काफी प्रमुख कवियों में से ये भी एक प्रमुख कवि थे। इनका जो असली नाम था वो था हमारा रामकृष्ण त्रिपाठी, और ये छायावादी काव्यधारा के एक प्रमुख कवियों में से एक हुआ करते थे। उनकी जो कविताएं हुई है वो सामाजिक चेतना का मतलब जो समाज में जो गलत चीजें हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, एक शोषित वर्ग के प्रति जो उनकी एक सिंपैथी है, संवेदनाएं हैं, उन सब चीजों से रिलेट करती थी। जो इनकी कविताएं थी ना निराला जी की, वो केवल एक व्यक्तिगत भावना नहीं थी, व्यक्तिगत मतलब उनके पर्सनल खुद के विचार नहीं थे, बल्कि हकीकत में वास्तविक में
उस समय के समाज में एक विशेष वर्ग के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, उस वर्ग की भी वो आवाज थी। उनकी जो सबसे फेमस रचनाओं में से एक है, वो है उनकी राम की शक्ति पूजा और एक झांसी की रानी, कांटों में फूल। इन सब कविताओं में उन्होंने जो एक शोषित वर्ग हुआ है, एक दलित वर्ग हुआ है, उन सब के जो संघर्ष की कहानी है, उनकी जो मानवीय गरिमा है, इन सब की बात की है। उनका जो साहित्य है वो आज भी या आज के समाज में भी काफी समानता, न्याय और बदलाव की दिशा को प्रमोट करता है। देखो, जो निराला जी का शोषित वर्ग या दलित वर्ग के प्रति जो उनका नजरिया था, वो क्या था, अब इसमें दिखते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता। देखो, निराला जी का जो टाइम पीरियड रहा था, जो समय काल रहा था ना, वो आजादी से पहले के समय काल की जब हम बात करते हैं, तो उस समय में जो सामाजिक चीजें थी, जो राजनीतिक चीजें थी, जो राजनीतिक परिस्थिति हुआ करती थी, वो काफी खराब हुआ करती, काफी जटिल हुआ करती थी। क्योंकि उस समय के समाज में कितनी असमानताएं थी, भेदभाव थे, लोगों का शोषण हुआ करता था। तो उन्होंने इन सब चीजों के बारे में अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करी और इन सब चीजों के खिलाफ काफी आवाज उठाने की कोशिश उन्होंने करी। क्योंकि उन्होंने देखा कि समाज के अंदर जो एक बड़ा वर्ग है, ऊंचा वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, वो निम्न वर्ग से कटता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। उनके बीच की जो खाई है वो काफी बढ़ती जा रही है। और जो दलित वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, उनकी स्थिति के बारे में उन्हें ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि इनकी जो स्थिति है वो उनके प्रति जो दूसरे लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको इसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। और उनकी जो कविता है, जो उनकी रचनाएं हमें मिली है, उनका जो मेन मैसेज निकलता है, उस पर बेसिकली यही मैसेज निकल उनके द्वारा दिया गया कि जो एक समाज है वो तब तक विकसित नहीं हो सकता है, तब तक डेवलप नहीं हो सकता है, जब तक कि उस समाज का जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उन सबको भी समान अधिकार ना दिए जाए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दलितों के संघर्ष का चित्र। देखो, निराला जी ने शोषित वर्ग जो था, दलित वर्ग जो था, उनके जीवन के जो संघर्ष थे, उनको अपनी कविताओं के माध्यम से बताने की कोशिश करी और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उनके जीवन के जो संघर्ष थे, जो चुनौतियां थी, उन सबको दिखाने की हमें कोशिश करी। उनकी जो कविता थी, उनके जरिए उन्होंने जो शोषित वर्ग था, उनके भीतर का जो दर्द था, उनके जो जीवन के संघर्ष हुआ करते थे, उन सब चीजों को आम लोगों से परिचित कराया, आम लोगों को दिखाया या आम लोगों को जागरूक कराया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो उनकी एक फेमस कविता मैंने आपको बताई कि राम की शक्ति पूजा, तो इस कविता के अंदर वो एक ऐतिहासिक तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अंदर बदलाव और जो सुधार है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब समाज का कमजोर वर्ग अपनी शक्ति को पहचाने, जाने कि वो भी कुछ कर सकता है। और जब वो अपनी शक्ति को पहचानेगा तो वो अपने संघर्ष के लिए खड़ा होगा। और जो राम जी की पूजा है, वो व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना चाहिए, जो उसे शोषण के खिलाफ खड़ा कर सकता है। ऐसे जिनकी एक और फेमस रचना है झांसी की रानी, शोषित वर्ग की वीरता। तो देखो, निराला जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से जो शोषित वर्ग है, उसकी जो वीरता है, उसके बारे में बताने की कोशिश करी है कि जो रानी झांसी का जो संघर्ष था अंग्रेजों के खिलाफ था, वो केवल एक राजसी लड़ाई, एक राजपाट के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक बन जाता है कि जो शोषित वर्ग होता है, जिस पर शोषण किया जा रहा है, यदि वह साहस करे, संघर्ष करे, तो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी समानता के लिए भी लड़ सकता है। और निराला जी ने ना ये भी मैसेज देने की कोशिश करी कि जो संघर्ष होता है वो केवल शारीरिक तौर पे नहीं होता, बल्कि मानसिक, मेंटली तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी देखने को हमें मिलता है। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी की रानी थी, उनके नेतृत्व में आकर जो शोषित वर्ग था, एक दबा हुआ वर्ग था, उसने भी अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। और ऐसे ही विचार, ऐसी ही थॉट्स हमें निराला जी की कविताओं के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ऐसी दलितों के लिए सहानुभूति। तो जो निराला जी की जो काव्य रचना है कि उनके अंदर में बेसिकली दलित वर्ग के लिए सहानुभूति देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय में ना दलितों के ऊपर काफी अत्याचार हुआ करता था। देखो, उनका शोषण तो हुआ करता था, उसके शोषण के साथ उनका काफी अत्याचार भी हुआ करता था। बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें पता भी नहीं है जो उनके साथ हुआ करती थी। तो उनकी कविताओं में ना मेनली हमें उन पात्रों की आवाज देखने को मिलती है जिन्होंने ये दुख, ये कष्ट झेला है। तो निराला जी जो थे ना, वो ये नहीं मानते थे कि जो दलित वर्ग है वो शोषित और केवल पीड़ित है, बल्कि उनका ये मानना था कि जो इसके अंदर भी शक्ति है, इनके पास भी साहस है, बस इन्हें किस चीज की जरूरत है,
एक मोटिवेशन की, एक जागरूकता की। जब वो जागरूक हो जाएंगे, जब वो मोटिवेट हो जाएंगे, तो अपनी इस शक्ति को पहचानेंगे और कुछ समाज के अंदर एक नई व्यवस्था की नींव रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा काव्य में क्रांति और पुनर्निर्माण। देखो निराला जी ने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से ये क्रांति लाने की कोशिश करी, या ये इस चीज का उन्होंने बेसिकली लोगों से अपील करी कि दलित वर्ग को भी, कि जो शोषित वर्ग है उसे भी समाज में समान दर्जा दिया जाए, समान अधिकार उन्हें भी दिए जाए। क्योंकि वो जानते थे कि जब तक शोषित या दलित वर्ग को नए अवसर या समान अवसर नहीं दिए जाएंगे ना, तब तक वास्तविक में जो हम चेंजेस लाना चाहते, जो परिवर्तन लाना चाहते, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते हैं। उनकी जो कविता है, उनकी जो रचना है, उसके अंदर बेसिकली यही मैसेज मिलता है कि जो समाज के अंदर जो असमानताएं फैल रही है, असमानताएं बन रही है, हमें उसे खत्म करना चाहिए और उन सभी व्यक्तियों को हमें समान अधिकार या इक्वली राइट देने चाहिए। इनके अकॉर्डिंग एक जो सशक्त समाज, एक जो मजबूत समाज होता है, वही समाज होता है जो समाज के हर व्यक्ति को, हर लोगों को समान इक्वल राइट्स देता है। और ये जो विचार है, ये इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो इनकी एक और कविता है, वह दिन आएगा और संघर्ष का संदेश। देखो इस कविता में ना शोषित वर्ग है, एक जो शोषित समाज है, एक शोषित वर्ग है, उनके अधिकारों की, उनके राइट्स की, उनको भी समान अधिकार देने की बात की गई है। ये जो कविता है, ये केवल एक विश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि जो शोषित वर्ग है उसे मोटिवेट करने के लिए भी कविता लिखी गई थी। क्योंकि निराला जी ने अपनी कविता, इस कविता में यह मैसेज देने की जो कोशिश की है कि जब तक समाज में जो शोषित वर्ग है वो जागरूक नहीं होगा, वो नॉलेजेबल नहीं बनेगा, तब तक उसके भीतर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और जो संघर्ष करने का साहस है वो नहीं आ पाएगा, और बिना इसके वो समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता है। अब निराला जी की जो काव्य रचनाएं थी, उनकी जो विशेषता थी, हम उनको समझते हैं। देखो जो सबसे पहली जो उनकी विशेषता है ना, वो मुक्त काव्य शैली, या फिर इंग्लिश में हम जिसे फ्री स्टाइल भी कहते हैं। देखो इसका तो बेसिकली मीनिंग यही होता है ना कि जो रचनाएं, जो कविताएं, जो रचनाएं की जा रही है, जिनकी रचना की जा रही है, वो किसी बंधन या किसी नियम को उसमें फॉलो करना कोई जरूरी नहीं होता। आप बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल मुक्त है अपनी कविताओं को, अपनी रचनाओं को लिखने के लिए। जैसे कि जो पारंपरिक तरीके से लिखा जाता था पहले, जिसमें छंदों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग करना बहुत जरूरी हुआ करता था, अब आप इन सब चीजों से मुक्त है अपनी रचनाओं को लिखने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए भी जो इनकी एक फेमस कविता है, राम की शक्ति की पूजा, इस पे उन्होंने अपने विचारों को बिल्कुल स्वतंत्र होके, मुक्त होके, अपने जो धार्मिक विचार है, अपने जो सामाजिक विचार है, इन सभी को बताने की कोशिश करी है। ऐसे ही भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति, तो जो इनकी कविता है, जो उनकी रचना है ना, उसके अंदर में भावनाओं की, जो उनके एक विशेष वर्ग के लिए जो उनकी सिंपैथी थी, संवेदनशीलता थी, या जो संवेदनाएं थी, वो सब हमें देखने को मिलती है। निराला जो हमारे कवि है, उनका जो हृदय है वो मानवीय जटिलताओं से, सुख दुख से, संघर्षों से, प्रेम से, इन सब के एक्सपीरियंस से काफी महसूस करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि जो उनकी कविता है कांटों में फूल, इसके अंदर जो जीवन के जो संघर्ष है और उसके साथ साथ उसमें छुपी जो सुंदरताएं हैं, क्योंकि देखो संघर्ष जो है ना, वो हर किसी के जीवन में आते हैं। स्ट्रगल जो होती है वो हर किसी की लाइफ का पार्ट होता ही होता है। किसी को स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ जाता है, किसी को आगे जाके स्ट्रगल करना पड़ता है, पर स्ट्रगल जो है हमारी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हर किसी की लाइफ में एक ना एक बार जरूर आता है। तो इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में, या तो कोई इंसान निखरता है या कोई इंसान बिखरता है। तो ऐसी जो स्ट्रगल है ना, उसके अंदर कुछ सुंदरताएं भी छुपी होती है। तो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उन चीजों को बताने की कोशिश करी है। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा प्रकृति, सौंदर्य और प्रकृति का चित्रण। देखो निराला जी ने अपनी कविताओं में प्रकृति के बारे में, प्रकृति के सुंदरता के बारे में, और उसके साथ साथ वो प्रकृति को एक बाहरी तत्व के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसको जीवन और मनुष्य की जो आंतरिक भावनाएं होती है, उन सब चीजों के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उनकी जो कविता है बेला और बकुला, उन्होंने इस कविता के अंदर प्रकृति का जो एक सुंदर रूप है उसके बारे में बताने की कोशिश करी है, और उसके साथ साथ जो मनुष्य का मनोवैज्ञानिक और उसकी आकांक्षाओं, इन सब चीजों को भी उसके अंदर मिक्स करके बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक जागरूकता और मानवीय दृष्टिकोण। देखो निराला जी की जो कविता है, जो रचना है, उसके अंदर में सामाजिक जागरूकता तो देखने को मिलती ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर एक शोषित वर्ग के लिए, एक दलित वर्ग के लिए काफी आवाज उठाई है। उनके साथ जो हुए अत्याचार है, उनके खिलाफ इन्होंने
अपनी कविताओं के माध्यम से काफी आगे करने की कोशिश करी है, जो कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में बता रखा है यहाँ पे, आप ये पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता। देखो आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है खुद को जान लेना, और आत्मनिर्भरता का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, किसी और पे निर्भर ना रहकर सब कुछ खुद करना। तो निराला दे की जो कविताएं है ना, वो आत्म विश्लेषण, आत्म मंथन, अपने अस्तित्व को समझने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। और जिनकी कविताएं हैं वो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रही है कि व्यक्ति को अपने जो उसके लाइफ का जो स्ट्रगल है, जो उसके लाइफ के अंदर जो उसका बुरा फेज आता है, कठिनाइयों वाला फेज आता है, व्यक्ति को इन सब चीजों का सामना कर कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि निराला जी की जो कविता है वह दिन आएगा, इसमें हम आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये में परिवर्तन की ओर प्रेरित करने की कोशिश करती है। ये जो कविता है बेसिकली जो एक विशेष शोषित वर्ग था उसको मोटिवेट करने की भी कोशिश करती है कि वो अपने अधिकारों के लड़ाई लड़ सकता है, अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष कर सकता है और अपने अधिकार पा सकता है। लास्ट में आप ये निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे 14 क्वेश्चन में हमें कबीर के बारे में बताना है और जो उनकी भक्ति थी और जो उनका समाज को लेके जो नजरिया था, वो उस समय के समाज में जो कुरीतियां थी उन सब चीजों को कैसे देखते थे और उनका उस पर क्या विचार था, इन सब चीजों के बारे में बताना है अपने 14 क्वेश्चन। और सबसे पहले हम कबीर जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। देखो कबीर के जन्म और मृत्यु को लेके ना, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इन सब चीजों को लेके काफी विवाद रहता है हिस्टोरियंस में। पर जो ये बेसिकली 15वीं शताब्दी के आसपास के संत माने जाते हैं और जो हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनका जन्म जो हुआ था वो 1398 में काशी में हुआ था और 1494 में ईस्वी में उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मगहर में। और जो उनकी जाति और माता पिता को लेकर भी बहुत से विवाद चलते हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। पर ऐसी भी एक स्टोरी है ना कि जो उनके गुरु हैं वो कौन है, रामानंद जी। और जब कबीर जी का जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। ये एक स्टोरीज है जो काफी टाइम से चली आ रही है। फिर जब एक ब्राह्मणी के घर में उनका जन्म हुआ तो ब्राह्मणी ने एक लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे उन्हें छोड़ दिया और वहां से 2 मुस्लिम जोड़े नीरू और नीमा नामक जो जुलाह थे, उन्होंने कबीर जी को उठाया वहां से और उनका लालन पालन या उनको बचपन से पाला पोषा। वो कबीर ने कोई विद्यालय कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, वो पढ़े लिखे थे ही नहीं। लेकिन जो उनकी संगति थी, एक साधु की संगति, उनके जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने उन्हें ज्ञान अर्जित करवाया। उनकी पत्नी का नाम क्या था, लोई, और उनके पुत्र का नाम था कमल। और वो किस चीज का व्यापार करते थे, कपड़े बुनाई का। अब उनकी सबसे पहले रचनाएं के बारे में देख लेते हैं। जो उनकी रचनाएं हैं, तो जो कबीर जी की जो फेमस ग्रंथ है या फेमस रचनाएं हैं, सबसे पहले हमारी कबीर साखी। ये जो कबीर जी की काफी फेमस ग्रंथ है, इसके अंदर ना हमें आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, उनके कबीर जी के उन पे क्या विचार है, ये देखने को मिलते हैं। ऐसे उनका जो दूसरा काफी फेमस ग्रंथ है जो आपने भी सुना ही होगा, कबीर बीजक या फिर बीजक। देखो इसमें कबीर की बाणी का संग्रह है। कबीर की बाणी मतलब जो कबीर जी थे इनके जो दूसरा फेमस ग्रंथ था वो था बीजक। देखो जो बीजक है ना वो काफी फेमस ग्रंथ है आज के टाइम में भी, क्योंकि इसके अंदर ना कबीर जी की जो वाणी है, कबीर जी की वाणी का मतलब कबीर जी जो अपने विचार रखते थे, अपनी जो बातें कहते थे, जो अपनी दोहे कहते थे, उनके जो शिष्य हुआ करते थे ना उनको इकट्ठा करते थे ग्रंथ में, और वही एंड में जाके बीजक बना। और इसको इकट्ठा किसने करा, तो उनका जो उनका शिष्य है वो कौन है, धर्मदास। और कब उन्होंने करा था, 14 से 64 में। तो बीजक के अंदर ना बीजक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट हमारा रेमनी, दूसरा सवद और तीसरा साकी। देखो रेमनी के अंदर हमें रामायण की जो चौपाई है, जो दोहे हैं, वो ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में देखने को मिलते हैं। ऐसी सबद में भी हमें गे पद ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में देखने को मिलते हैं। ऐसी साखी में हमें दोहे मिलते हैं सिर्फ, वो भी राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली में। ऐसे ही कबीर की जो अन्य ग्रंथ पे कबीर शब्दावली, कबीर दुआवली, कबीर ग्रंथावली या कबीर सागर, इसमें हमें छोटा वेद भी कहा जाता है और ये परमात्मा के बारे में हमें बहुत ही डीपली बताता है। अब उनकी भाषा के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो कबीर जी की जो भाषा है ना, उन्होंने सदकुड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। उन्होंने मेनली जो भाषा का यूज करा वो हमारी सदपुरी। इस भाषा के अंदर ना अलग अलग लैंग्वेजेस मिक्सर है, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस भी आती है, जैसे कि राजस्थानी आती है, हरियाणवी आती है, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी ब्रजभाषा, इन सब चीजों का मिक्सचर देखने को हमें मिलता है। पर जो उनके 2 मेन ग्रंथ थे रेमनी और सबद, इसके अंदर में ब्रजभाषा के अधिक लैंग्वेजेस का यूज देखने को मिलता है।
और जबकि जो उनका एक और ग्रंथ है साखी, उसके अंदर में केवल राजस्थानी और पंजाबी भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। अब उनके कुछ फेमस दोहे हैं, उनको भी एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उनके थोड़े थोड़े मतलब समझ लेते हैं। तो उनका जो एक फेमस दोहा है कि करता था तो तू रहूं, अब करीकू पछताए, वो वे पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। ये इनका देखो काफी फेमस हुआ है। इसका मीनिंग इतना सा है कि जब हमारे पास एक अच्छा काम करने का, अच्छा कर्म करने का समय था, तो हमने इस संसारिक माया में, संसारिक मोह में पड़े रह गए, फंसे रह गए, जिस कारण इस संसार में हमने कुछ गलत काम करे, कि बुरे कर्म करे। अब बबूल की पेड़ की तरह बढ़ते गए, जो हमें सिर्फ कड़वा किसी और कुछ नहीं दे सकता है। ऐसी और भी जो फेमस मुहे लिखे पड़े ना, ये आप पढ़ लीजिएगा। एक और दो है जो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कि जानी बूझी साची ताजे करे जूसु ने ताकि संगति राम जी सूपिने ही जीनी देहु। इसमें तो इसका जो अर्थ निकलता है ना, वो ये है कि जो कबीर जी है ना, वो ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सच को छोड़ के, जो ट्रुथ है उस चीज को छोड़ के भी झूठ का साथ देता है, झूठ से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे लोगों को हमें संगति में भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान ऐसी लोगों से बचाए, ऐसे लोगों की संगति से हमें बचा के रखे। ठीक है, बाकी दो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम कबीर जी की जो भक्ति है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो कबीर जी ने ना एक निर्गुण भक्ति पे फोकस किया। निर्गुण का मैंने आपको मतलब बता ही दिया है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा और बाहरी कर्मकांड जो होते हैं ना, उनका भी मानना था कि ये सब जरूरी नहीं है भक्ति के लिए। उनकी भक्ति में हमें सरल चीजें, सच्चा प्रेम, आत्मज्ञान, इन चीजों को देखने को मिलता है। अब उनकी भक्ति की विशेषता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो निर्गुण भक्ति करते थे। निर्गुण भक्ति का मैंने आपको बता ही रखा है कि निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। और बाहरी कर्मकांड जो होते हैं, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, फल चढ़ाना, डेली पूजा करना, इन सब चीजों में इतना विश्वास नहीं रखते थे। बल्कि उन्होंने जो बाहरी आडंबर होते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इन सब चीजों को नकारते हुए सच्चे मन से अपने ईश्वर का ध्यान करना, अपने ईश्वर को याद करना, अपने ईश्वर की सेवा करना, या फिर जो भी हम कार्य करें उसमें हमें ईश्वर की भक्ति को देखना, इस तरह की भक्ति को उन्होंने प्रमोट किया। इसके अलावा देखो कबीर जी ने ना हिंदू और मुस्लिम धर्म के अंदर जो भी कुरीतियां थी, तो दोनों धर्म में जो कुरीतियां थी ना, उन सभी कुरीतियों के बारे में बताया और उनका विरोध करा। और उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से देखा, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए, भगवान को पाने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो सभी के लिए एक ही है, जिस पर चल के कोई भी व्यक्ति अपने भगवान को पा सकता है। तो कबीर जी ने ना, जो गुरु होता है उसका जो स्थान है, जो उसकी पोजीशन है, वो भगवान से भी ऊपर है, भगवान से ही बड़ी है। जो हमारे गुरु है वो एक शिष्य के लिए उसके भगवान से भी बड़े होते हैं। क्योंकि गुरु जो होता है ना, गुरु ही आपको एक सही डायरेक्शन में, एक सच्चे रास्ते पे पहुंचा सकता है, और गुरु ही आपको गलत डायरेक्शन में भेज सकता है और सही डायरेक्शन में भेज सकता है। जो गुरु का स्थान है वो भगवान से भी ऊपर होता है। तो उन्होंने भक्ति को एक सहज योग कहा। अभी सहज योग का क्या मतलब हो गया? देखो सहज योग मतलब कि आसान सा योग है, जहाँ पे एक साधक या एक भक्त जो है वो भगवान की साधना कर कर, भगवान को ध्यान कर कर, या फिर आत्मचिंतन कर कर ईश्वर को पा सकता है। अब हम कबीर जी का तो सामाजिक दृष्टिकोण था, समाज को लेकर उनका क्या नजरिया था, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखो सामाजिक समानता, तो कबीर जी के टाइम पीरियड में भी जाति व्यवस्था जो है वो काफी चरम पे थी, और भेदभाव जो है वो बहुत हुआ करता था। ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, या फिर ऐसे ही जो वर्ण व्यवस्था वाला भेदभाव था, तो ये बहुत हुआ करता था। महिला पुरुष के साथ भी भेदभाव हुआ करता था। तो ऐसे में उन्होंने कहा कबीर जी कि जो मनुष्य, जो सभी मनुष्य है ना, वो ईश्वर की संतान है, और ईश्वर के लिए हम सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, और उनके बीच कोई भी भेदभाव, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे जातिवाद के बारे में मैंने आपको बता रही हूँ, जातिवाद तो उस समय में काफी था, कट्टर था उस टाइम पे। और पर ऐसे में उनका ऐसा मानना था कि व्यक्ति की जो पहचान होती है उसके कर्मों से होती है, ना कि उसकी जाति से। जैसे कि उनका फेमस एक दुआ है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन लो म्यान। देखो इस दोहे के माध्यम से ना वो ये समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति की जाति मत पूछो, बल्कि वो कितना नॉलेजेबल है, कितना ज्ञानी है, इस चीज का मोल करो। उन्होंने धार्मिक पाखंड जो हुआ करते थे उनका भी विरोध करने की कोशिश करी, और विरोध करा भी। और ये नहीं कि धार्मिक पाखंड जो केवल एक धर्म में हुआ करते, कि सभी अलग अलग धर्मों में कुछ ना कुछ धार्मिक पाखंड होते ही है, कुछ कर्मकांड, कुछ अंधविश्वास, इन सब चीजों का उन्होंने काफी विरोध करा। उन्होंने दोनों धर्मों के जो अनुयायी हैं, ईश्वर की जो सच्ची साधना करते हैं, आराधना करते हैं, सच्ची साधना का जो मार्ग है, ऐसे मार्ग उन्होंने
बताए। जैसे कि उनका एक और फेमस दुआ है कि माला पेरत जुग गया, गया न मन का पेर, कर का मानक डार दे मन का मनक पेर। तो ये उनके कुछ फेमस दुआ हैं। इन्हें अगर आप पेपर में कोट करोगे, पेपर में लिखोगे, तो इससे अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। ऐसे ही उन्होंने समानता और समरसत्ता का संदेश दे रहे हो। समानता का उन्होंने संदेश देखो कि वहां पे उस टाइम पे असमानताएं बहुत थी, सब बहुतों के साथ भेदभाव हुआ करता था। ऐसे में उन्होंने समानता लाने की, सभी को समान अधिकार देने की बात कही। और जो अलग अलग वर्गों के साथ जो भेदभाव हुआ करते थे, जो उनके साथ अत्याचार हुआ करते थे, उन सब चीजों को कम करने की कोशिश करी। उन्होंने गुरु और साधु की संगति का महत्व, इन्होंने गुरु का महत्व भी बताया। तो साधु संगति मतलब देखो, संगति जैसी रहेगी ना आज के टाइम में हमारी, वैसी हम भी बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे में अच्छे लोगों की संगति का उन्होंने महत्व बताने की कोशिश करी। नारी के सम्मान की, सादगी और सहज जीवन की, इन सब चीजों के बारे में हमें बताने की कोशिश करी। क्योंकि देखो, कबीर का मानना था ना कि सादगी से एकदम सिंपल अपनी लाइफ जियो, और जो लोभ है, जो लालच है, जो माया है, जो मोह अहंकार है, इन सब चीजों को हमें त्याग करना चाहिए। जब व्यक्ति इन सब चीजों को त्याग करेगा, तभी वो व्यक्ति शांति की प्राप्ति कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यह आपकी एक फेमस कोट है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे 8वें क्वेश्चन में हमें रीतिकाल का जो नामकरण पड़ा है वो विवादित क्यों है ये बताना, और इसके साथ साथ इसके साहित्यिक और धार्मिक चीजों के बारे में भी बताना है अपने इस क्वेश्चन में। तो जो रीतिकाल है ना, वो भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 7वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी के बीच में है। ठीक है, अभी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना जो हमारी रचनाएं की जा रही थी, रचनाएं मतलब जो काव्य रचनाएं हो रही थी, उन सब चीजों में नियमों को फॉलो किया जाने लग गया कि काव्य रचना इस तरीके से की जाएंगी। उनमें अलंकारों का प्रयोग किया जाने लगा, छंदों का प्रयोग किया जाने लगा, और भी चीजों का उसमें प्रयोग किया जाने लगा, जैसे कि श्रृंगारी काव्य या फिर काव्य शास्त्र। इन सब से जुड़े कुछ नियमों का पालन किया जाने लगा इस टाइम पीरियड में। इसलिए ये समय जो है काफी मीन होता है। देखो, जो रीति काल है ना, इसे रीत काव्य के नाम से भी जाना जाता है, यह आप याद रखना। देखो, जो ये रीति काल का समय था ना, इससे पहले जो जिन चीजों पे रचनाएं की जाती थी, जैसे कि भक्ति के ऊपर लिखे जाते थे ग्रंथ ज्यादातर, या फिर जो मध्यकालीन राजा हुआ करते थे उनके ऊपर रचनाएं की जाती थी। पर जो रीति काव्य आया ना, या रीति काल जो आया, इसमें जो रचनाएं होनी थी वो अब इन सब चीजों से काफी आगे बढ़ के अब अलग मुद्दे हुआ करते थे, उन टॉपिकों पे अब लिखे जाने लगा। अब और उनके अंदर अलंकारों का, छंदों का, या फिर काव्य शास्त्रों का, इन सब चीजों का भी इसके अंदर पालन किया जाने लगा। लेकिन इसके नामकरण को लेके अलग अलग इतिहासकारों में, अलग अलग आलोचकों में कुछ विवाद बना रहता है। उसको हम समझेंगे अपने अगले पॉइंट्स में। और रीतकाल का नामकरण पे विवाद के कारण क्या है, ये अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम जो रीतकाल है, इससे पहले हम रीति शब्द का मतलब क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखो, रीति शब्द का मतलब होता है शैली। शैली या फिर एक स्ट्रक्चर, एक किस तरीके से किसी चीज की रचना की जानी है, ये होता है शैली का मतलब। देखो, रीति काव्य को ना काव्य शास्त्र पर आधारित काव्य कहा गया है। देखो, काव्य शास्त्र वो होते हैं ना जो गीत लिखे जाते हैं, जिन्हें गाए जाते हैं ना, उन्हें काव्य शास्त्र कहा जाता है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना था कि, या फिर जो पूर्वी के विद्वान है उनका ऐसा मानना था कि जो ये गीति काव्य केवल काव्य शास्त्र पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके अंदर भावनाएं, श्रृंगार, रस, प्रेम, इन सब चीजों का भी मिश्रण होता है, इन सब चीजों का भी स्थान होता है। तो ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना था, तो इसको भी लेकर एक इसमें विवाद बना रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है कि काव्य शास्त्र और नियमों का पालन। देखो, रीति काव्य में जो काव्य शास्त्र लिखे गए, जो रचनाएं लिखी गई, जो गीत लिखे गए, उनके अंदर अब नियमों को फॉलो किया जाने लग गया, जैसे कि व्यास वृत्ति, लक्ष्य विरोधी अलंकार, अलंकार जैसे कि अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, ये जो अलग अलग अलंकार होते हैं, या फिर जो रस होते हैं, या कुछ सिद्धांत, अब इन सब चीजों का इसके अंदर फॉलो किया जाने लगा। और ये भी एक मेन कारण है कि इसे आप रीति काव्य या फिर रीति काल के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि जब रचनाएं होने लगी उन सब के अंदर एक नियमों को फॉलो किया जाने लगा। ऐसा नहीं लगा कि कोई भी कुछ भी आके कुछ भी लिख सकता था, अब उनके अंदर एक नियमों को फॉलो किया जाने लगा। अपनी रचनाओं को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाने लगा, रस का प्रयोग किया जाने लगा, छंदों का प्रयोग किया जाने लगा। ऐसे में कुछ आलोचकों का मानना है ना कि जो एक टाइम पीरियड है, इसे रीति काव्य या फिर रीति काल कहने की बजाय शास्त्र निष्ठा काव्य कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो रीति काल है ना, इस शब्द ने इसका जो मतलब है कुछ सीमित सा कर दिया है। अब ये नेक्स्ट जो हमारा कि श्रृंगारी काव्य,
ये श्रृंगारी काव्य क्या होता है? देखो श्रृंगार का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, श्रृंगार का मतलब होता है कि सजावट सा करवा। ऐसे ही लिटरेचर में श्रृंगारी काव्य का मतलब हो जाता है जो हमने काव्य लिखा है, जो हमने रचना करी है, उसका भी श्रृंगार करना, उसमें भी अलंकार से उसका श्रृंगार करना, या फिर उसमें छंदों का प्रयोग करना, उसमें रस का प्रयोग करना, इन सब चीजों को अपने रचनाओं में डालना ताकि उसका वो कविता जो है या फिर जो वो रचना है वो एक काफी अट्रैक्टिव लगे। और जो रीति काव्य का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें प्रेम या फिर श्रृंगार रस, इन सब चीजों की काफी प्रधानता देखी गई, काफी ज्यादा मात्रा में इन सब टॉपिकों पे लिखा गया। ऐसी समय और सामाजिक परिवर्तन, देखो रीति काल से पहले ना ज्यादातर चीजें जो ज्यादातर रचनाएं की जाती थी, जो राजाओं पे की जाती थी या फिर जो भक्ति से जुड़ी चीजें थी उन पे की जाती थी। बट जब रीति काव्य का टाइम आया तो राजाओं महाराजाओं से हटके, भक्ति से जुड़ी चीजों से हटके अलग मुद्दे निकले, अलग मुद्दों पे लिखा जाने लगा। जैसे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का टाइम था तो उन टॉपिकों से जुड़ी जो चीजें की उन सब के ऊपर रचनाएं की जाने लगी, या फिर कुछ और जो अन्य मुद्दे हुआ करते थे उन पे लिखा जाने लगा। तो ये भी एक समय का परिवर्तन और सामाजिक चीजें जो बदलाव हुई, उन सब चीजों का परिवर्तन से हमें देखने को मिलता है। और एक ये भी इसका एक कारण है कि इसे ना एक संक्रमण काल के रूप में भी जाना जाता है। अब संक्रमण काल का मतलब ये होगा ना कि पहले चीजें कुछ और चली आ रही थी, अब उसको चीजें आगे जाके चेंजेस, उसमें चेंजेस लाए गए, उसमें बदलाव लेकर आए गए, इसे ही संक्रमण काल भी कहा जाता है। जैसे कि पहले राजाओं महाराजाओं पे लिखा जाता था, भक्ति से जुड़ी चीजों पे लिखा जाता था, पर बाद में जब समय में बदलाव आया, सामाजिक चीजों में बदलाव आया, तो वो टॉपिक बदले, मुद्दे बदले, अब फिर दूसरे मुद्दों पे लिखा जाने लगा, इसलिए इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नामकरण में भिन्न दृष्टिकोण। देखो उसके नामकरण को लेके ना तो अलग अलग विचार निकले। कुछ विद्वानों का मानना था इसे काव्य शास्त्र कला, श्रृंगार कला या फिर सौंदर्य कला के रूप में जाना जाए, और जबकि कुछ विद्वानों का मानना था इसे रीति काव्य या फिर रीतिकाल के रूप में जाना जाए। अब हमारा अगला जो टॉपिक है साहित्यिक दृष्टिकोण से रीति काव्य का अध्ययन, अब इसे समझते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है काव्य शास्त्र और शास्त्र निष्ठा। देखो साहित्यिक दृष्टि से मतलब जो लिटरेचर की दृष्टि से इसका क्या महत्व है हमें ये समझना है। देखो रीति काव्य का जो टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड में अब काव्य शास्त्र में या फिर जो रचनाएं रची जा रही थी उन सब चीजों में नियमों को फॉलो किया जाने लगा था। अब इन नियमों के फॉलो करने से ना जो रचनाएं हो रही थी वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगी, क्योंकि इनमें अलंकारों का प्रयोग हुआ, छंदों का या फिर रस का, इन सब चीजों का सब प्रयोग किया जाने लगा। और जो रचनाएं हुआ करती थी उस टाइम पीरियड में वो शास्त्रों के सिद्धांत पर आधारित थी। अब कौन से शास्त्र सिद्धांत? जैसे कि हामा, दांडी या फिर आचार्य विश्वनाथ और अन्य जो काव्य शास्त्री है ना, उन्होंने जो नियम दिए उन नियमों को फॉलो किया जाने लगा। इसका मोटिव क्या था कि कविता जो रची जा रही है, जो कविताएं लिखी जा रही है, जो रचनाएं की जा रही है, उन सबको एक नियम को फॉलो करके लिखा जाए। ये नहीं कि कोई भी आगे कुछ भी लिखना चालू कर दे। इससे जो कविता है, जो रचनाएं हो रही हैं, उसकी सुंदरता, उसकी रचनात्मकता, ये सब बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अलंकार और चित्र काव्य। देखो रीति काव्य में अलंकारों को यूज काफी होने लगा था, तो अलंकारों को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। अब कौन कौन से अलंकारों का यूज होता था उसमें? वैसे कि उपमेय, रूपक, यमक, प्रतीक, विभाना, इन सब अलंकारों का यूज इस टाइम पीरियड में ज्यादा होने लगा। अब इसके साथ साथ चित्रों का यूज भी इसमें किया जाने लगा। देखिए जो अलंकारों पर यूज करते हैं ना, इन अलंकारों के यूज करने से जो शब्द होते हैं, जो सेंटेंस होता है, जो वर्ड होता है, उनका मतलब भी काफी डीप हो जाता है, काफी अलग हो जाता है और काफी एट्रैक्टिव लगता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा खड़ा है, आंखों में अश्कों की छींट या फिर चांद सा चेहरा, इसके अंदर जैसे कि रूपक अलंकार का यूज हो रहा है, इसके अंदर उपना अलंकार का यूज हो रहा है। देखो इन अलंकारों के माध्यम से जो कवि है ना, वो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को दिखाना चाहता है, और एक अलंकार जो काव्य रचनाओं को काफी अट्रैक्टिव, काफी आकर्षक भी बनाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग इन रचनाओं में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा श्रृंगारी काव्य। उस श्रृंगारी काव्य का मतलब मैंने आपको भी ऊपर ही बताया था, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। श्रृंगारी का मतलब सिंपली यही होता है कि अपने जो रचनाएं या फिर अपने जो काव्य लिख रहे हैं उसको सजावट करे, उसमें और चीजें ऐड करे, ऐसी चीजें ऐड करे ताकि जिससे वो और एट्रैक्टिव लगे। इस काल में, इस टाइम पीरियड में प्रेम, सौंदर्य, इन टॉपिकों पे ज्यादा लिखा गया। जो नारी होती है उसे आदर्श और सौंदर्य का प्रतीक बताया गया। जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने लिखा गया, कृष्ण की रासलीला, सूरत सुंदरी और नायक नायिका की प्रेमिका, इस तरह की काव्य रचना इस टाइम पीरियड में श्रृंगारी काव्य के अंदर बेसिकली की गई थी। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति का चित्रण और चित्रात्मक। देखो हिंदी काव्य में ना प्रकृति का चित्रण किया गया। प्रकृति का चित्रण मतलब प्रकृति के बारे में लिखा गया है। जैसे कविताएं
ऋतु, फूल, नदी, आकाश, पर्वत और वनस्पतियां, इन सब टॉपिकों पे, इन सब चीजों के बारे में या फिर रचनाओं में इन सब चीजों का प्रयोग किया गया है, इन सब चीजों के बारे में लिखा गया है। जो कवि हुआ करते थे इस टाइम पीरियड में, वो प्रकृति को व्यक्ति उनकी फीलिंग्स के साथ जोड़कर देखते थे। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा देना यहाँ पे कि आकाश में उभरते हुए बादल, गुलाब की पंखुड़ियों का बिखरना। प्रकृति का चित्रण मनुष्य की भावनाओं के साथ करते हुए उनकी जो रचनाएं हैं वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगी। इस तरीके के बड़ों का यूज करने से ना जो रचनाएं हुआ करती थी वो एक दृश्यात्मक व्यू लगी। दृश्यात्मक मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा आकाश में उमड़ते हुए बादल, आकाश तो हमने भी देखा है, बादल हमने देखा है, तो ये दृश्यात्मक हो गया। ऐसी नेक्स्ट हमारा काव्य में शैली और व्यक्तित्व का विस्तार। काव्य शैली का मैंने मतलब आपको बता ही था कि जो हमारा रचनाएं की जानी है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो किस तरीके से लिखी जाएगी। और इसके साथ साथ मतलब व्यक्तित्व, मतलब अब जो रचनाएं लिखी जा रही थी उसके अंदर अपनी खुद की क्या भावनाएं हैं, उन सब चीजों को भी बताने का ज्यादा इसमें प्रमोट किया गया। और जो कवि हुआ करते थे, जो रचनाएं किया करते थे, वो इसमें काव्य शास्त्रों के नियमों को भी फॉलो करते थे। और इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व, उनके खुद के क्या विचार हैं किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पर, वो अपने विचारों को भी लिखने की कोशिश करते थे। और जो एक काल है, जो टाइम पीरियड है ना, ये व्यक्तित्व प्रधान है। व्यक्तित्व प्रधान मतलब कि इस टाइम पीरियड में जो काव्य रचनाएं भी, उसमें व्यक्तिगत खुद के विचारों को ज्यादा प्रमोट किया गया। और जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे मिर्जा गालिब, सूरदास, तुलसीदास और केशवदास, इन सभी ने अपने खुद के क्या विचार थे किसी टॉपिक को लेकर, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धार्मिक दृष्टिकोण रीति काव्य का अध्ययन। अब धार्मिक दृष्टिकोण से रीति काव्य का क्या महत्व है, क्या चीजें हम ये पढ़ते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कही है कि भक्ति और श्रृंगार का संगम। धार्मिक दृष्टि से तो हमें पता है कि भक्ति के बारे में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो भक्ति और श्रृंगार का संगम से यहाँ पे मतलब है ना, जो यहाँ पे जो कवि थे, जो उस टाइम पीरियड में जो कवि लिख रहे थे, वो ज्यादातर ना कृष्ण जी की रासलीला, गोवर्धन पूजा, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ऐसी रचना इस टाइम पीरियड में लिखी जा रही थी। जैसे कि मीराबाई ने अपना जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उन सब चीजों के बारे में लिखा। उनकी रचनाओं में एक श्रृंगार का रूप दिखा रहा था हमें, जहाँ पे राधा नायिका और कृष्ण जी नायक के रूप में चित्रित किए जाते। कृष्ण और राधा के प्रेम के संबंधों को, इन सब चीजों को भक्ति के रूप में दिखाया जा रहा था। और जो इस टाइम पीरियड में ज्यादातर जो चीजें लिखी गई थी भक्ति से दूरी, वो कृष्ण जी के लिए और शिव जी के लिए लिखी गई थी। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। रीति काव्य में ना कृष्ण जी को एक प्रेम और आकर्षण का आदर्श के रूप में देखा जाता है। उनकी जो छवि है वो इस प्रकार से है कि वो एक दिव्य प्रेमी, एक प्रेमी के रूप में है। और जो राम जी है, उनका जो आदर्श है, जो उनकी छवि है, वो कैसी है, मर्यादित पुरुषोत्तम के रूप में। ऐसे में जो ऋतिक काव्य में जो कृष्ण जी की भक्ति और राम जी की जो भक्ति है, उसे इस तरीके से दिखाया गया है कि वो कितनी प्रेमपूर्ण है और कितनी आध्यात्मिक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी निकल कर मैंने यहाँ पे कि मीराबाई और सूरदास, ये जो इतने फेमस कवि है, उन्होंने कृष्ण जी की जो भक्ति वो एक श्रृंगारी और प्रेम मूल रूप में व्यक्त करने की कोशिश करी। क्योंकि आपको पता है मीराबाई कृष्ण की कितनी बड़ी भक्ति, क्या फिर उनकी प्रेमिका थी। और सूरदास भी जो है वो भी कृष्ण जी के कितने बड़े भक्ति थे। तो उन्होंने प्रेम पूर्ण वाली जो भक्ति होके इस तरीके की उन्होंने अपने रचनाएं करी थी। मीराबाई ने अपने जो काव्य रचनाएं थी उसके अंदर कृष्ण जी के प्रति जो उनका प्रेम था, जो समर्पण था, जो त्याग था, इन सब चीजों को बताने की कोशिश करी। और जो सूरदास जी थे, उन्होंने कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति थी, जो निष्ठा थी, जो प्रेम था, समर्पण था, उन्होंने भी अपने उस चीज को बताने की कोशिश करी थी। सी नेक्स्ट है हमारा शिव भक्ति और श्रृंगार। देखो शिव जी की भक्ति भी रीति काव्य में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है धार्मिक दृष्टिकोण से। क्योंकि जो शिव जी और पार्वती जी की जो संबंध है, उसे भी रीति काव्य में ना श्रृंगारी रूप, श्रृंगारी मतलब वही सजावट करके एक प्रेम के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि जो शिव जी हैं, जो पार्वती जी हैं, उनके जो प्रेम को रीति काव्य में इस तरीके से दिखाया गया है कि वो भक्ति के रूप में दर्शाया गया है। जो तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की भी रचना करी थी, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में शिव जी की महिमा के बारे में, उनके श्रृंगारी रूप के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताया। सी नेक्स्ट है हमारा देवताओं का चित्रण और धार्मिक कृत्य। तो रीति काव्य में ना देवताओं का भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। देवताओं को भी अलग अलग रूपों में, उनके अलग अलग कार्यों के रूप में, जैसे कि अग्निदेव आग के प्रतीक है, वायुदेव वायु के प्रतीक है, ऐसे उसके अलग अलग प्रतीकों में अलग अलग देवताओं को भी इसमें जोड़ा जाता है। तो ऐसी देवी देवताओं का जो काव्य है, इसमें सौंदर्य, प्रेम, आध्यात्मिकता, इन सब चीजों का चित्रण किया गया, इन सब चीजों को दिखाया गया। और इन प्रतीकों के माध्यम से ही जो भक्ति के प्रति प्रेम है, इन सब चीजों को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक आस्था और काव्य। देखो जो कवि हुआ करते थे ना, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से वो ईश्वर की पूजा पाठ, आध्यात्मिक प्रेम या फिर धार्मिक विश्वास, इन सब चीजों को प्रमोट किया करते, इन सब चीजों के प्रति लोगों को जोड़ने की कोशिश
किया करते थे। और इस टाइम पीरियड में काव्य जो रचनाएं हुआ करती थी वो काव्य शास्त्र पर आधारित हुआ करती थी, नियमों पर आधारित हुआ करती थी। बल्कि उसके साथ साथ धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति जो उनका समर्पण है, इन सब चीजों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता था। जो कवि हुआ करते थे वो अपना भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, इन सब चीजों को श्रृंगारी रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते थे। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही बताया था कि मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, इन सब ने अपने भगवान के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति जो उनका प्रेम है, जो उनकी श्रद्धा है, उनको अपनी रचनाओं के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। लास्ट में आप ये निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा।